बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गुरु विहीन नहीं भाता रे हरि को, गुरु विहीन नहीं भाता हरि को, गुरु विहीन नहीं भाता। गुरु विहीन, अब गुरु विहीन दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जिसने अभी तक गुरु धारण नहीं किया, और गुरु धारण कर लिया तो नकली। तत्वदर्शी संत को जिसने गुरु नहीं बनाया। पूर्ण परमेश्वर कबीर जी जब संत रूप में धरती पर आते हैं उस समय उनको गुरु नहीं बनाया, और अन्य चाहे शंकराचार्य को अपना गुरु बना के बैठा है, वो भी गुरु विहीन है। क्योंकि गुरु केवल एक ही होता है एक समय में धरती पर, एक ही, बाकी सब काल के गुरु होते हैं। और दूसरा, उस तत्वदर्शी संत की उस गुरु की शरण में आने के बाद भी जो मर्यादा में नहीं है वो भी गुरु विहीन की श्रेणी में है। गुरु विहीन नहीं भाता रे हरि को, गुरु विहीन नहीं भाता हरि को, गुरु विहीन नहीं भाता। बिना गुरु के मोक्ष नहीं रे संतन दई गवाही, बिना गुरु के मोक्ष नहीं रे संतन दई गवाही। दान धर्म तप योग उपासना जो करते हैं चितलाई, दान धर्म तप योग उपासना जो करते हैं चितलाई। गणिका पुत्र गुरु विहीन कहावे, रह किसकी शरणाई। गणिका पुत्र गुरु विहीन कहावे, रह किसकी शरणाई। नाम बंदगी भजन कमाई, गुरु विहीन नहीं पाता रे हरि को, गुरु विहीन नहीं भाता रे हरि को, गुरु विहीन नहीं भाता। बिना गुरु के मोक्ष नहीं रे संतन दई गवाई। बिना गुरु के मोक्ष नहीं है, सच्चे गुरु के बिना। नकली चाहे शंकराचार्य की शरण में चले जाओ, 84 में जाने से नहीं बच पाओगे। गधे कुत्ते सुअर बनने से नहीं बच पाओगे, वो शंकराचार्य ही नहीं बच पाते। और गुरु रूप में परमात्मा था। फिर बहुत सारे भाई बहन अपने मन में अज्ञानता के कारण सवाल खड़े कर देते, इंसान कैसे भगवान हो सकता है। और ये खुद ही कहते, फिर इन्हीं के शंकराचार्यों की वाणी है, आदि शंकराचार्य की। क्या? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म। गुरु कौन? साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि वो पार ब्रह्म, सबसे ऊपर वाला भगवान, सतलोक का राजा, वो गुरु रूप में आता है। और गुरु का रूप कैसे होता है? हाथी जैसा नहीं होता, गुरु का रूप होता है इंसान जैसा। अरे कोई इंसान ही तो गुरु बनेगा, और गुरु रूप में पार ब्रह्म आएगा। गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तो भगवान किस रूप में आएगा? इंसान रूप में। गुरु कौन बनता है? इंसान। तो भगवान कैसा हुआ? इंसान जैसा। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है इन दुनिया वालों की, कि इंसान भगवान नहीं होता। और फिर कहते हैं गुरु भगवान होता है। तो गुरु कोई जानवर बनता है क्या? गुरु भी तो इंसान ही बनता है। तो भाई और बहनों, बिना तत्व ज्ञान के सब लोग बिना पैंदे के लौटे, बिना पैंदे के। तो बिना गुरु के मोक्ष नहीं रे संतन दई गवाई। दान धर्म तप योग उपासना जो करते हैं चितलाई। चाहे कितना ही दान कर लो बिना सच्चे गुरु के, कितना ही धर्म कर लो, कितनी तपस्या कर लो, कितनी योग साधना कर लो, कितनी उपासना कर लो, कितना ही मन लगा के भक्ति कर लो, गधे की योनि से नहीं बच सकते। अरे तुम सुखदेव ऋषि जितना तो नहीं कर सकते। सुखदेव के बारे में तो जानते होंगे, राजा परीक्षित को स्वर्ग से आकर जिसने भागवत सुनाई थी, उसके जैसी भक्ति तो नहीं कर सकते ना तुम। तो कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी पेंडा पंथ पकड़बो। उस सुखदेव ने भी 84 लाख योनियां भोगी, और एक समय वो गधा बना, गधा।
अपनी आत्म कथा उसने खुद बताई। फिर ये बाकी कहां से बच जाएंगे? छोटी मोटी कावड़ लाने वाले, मंदिर मस्जिद चर्चों में जाने वाले, छोटे मोटे जप तप करने वाले, ये कहां से अपना बचाव कर लेंगे? जब सुखदेव जैसा 84 लाख योनियों में गया, वो सुखदेव जैसे तो तुम्हारे शंकराचार्य भी नहीं हो सकते। और गणि का पुत्र गुरु विहीन कावे, रह किसकी शरण आई? और बिना सच्चे गुरु की शरण के ऐसी स्थिति होती है जीव की जैसे कोई गणिका का बेटा हो, वेश्या का बेटा। अब वेश्या के बेटे को कौन अपना नाम देगा? कोई नाम नहीं देता। इसी प्रकार बिना तत्वदर्शी संत की शरण में आकर भक्ति किए ऊपर तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं होगा जब शरीर छोड़कर जाओगे। जैसे वेश्या को बेटे को कोई अपना नाम नहीं देता, कोई उसका बाप नहीं कहलाता, ऐसे बिना सतगुरु रामपाल जी की शरण के वर्तमान में धरती पर, चाहे आप खुद शंकराचार्य हैं, वहां जाकर गणि का पुत्र जैसी हालत होगी धर्मराज के दरबार में। और नाम बंदगी भजन कमाई गुरु विहीन नहीं पाता। कितना ही नाम का जाप कर ले, कितनी बंदगी कर ले, कितना भजन कर ले, कितनी कमाई कर ले भक्ति की, गुरु विहीन कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। क्योंकि भक्ति की कमाई मिल जाएगी लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। और भक्ति की जाती है मोक्ष के लिए। जो तुमने दान धर्म किया, जो भक्ति करी, वो तो परमात्मा दे देगा। साहिब हकना राक्षी जब मांगो तब दे। आज तुमने दान धर्म कर दिया, अगले जन्म में दे देगा परमात्मा। कोई सेठ बना देगा, कोई मंत्री बना देगा। ये कौन बने हुए हैं? सरपंच, मंत्री, पार्षद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये कौन है? ये वही आत्माएं हैं जिन्होंने नकली गुरु धारण किए और मन लगाकर दान धर्म किया, भक्ति कमाई करी, एक लंबा 84 का चक्कर काटकर भी आ गए। और उस दान धर्म के कारण जो नकली गुरु बनाकर की थी, आज मंत्री संतरी बन गए, भगवान ने दे दिया। अब ये कितने दिन की है? जिस दिन इनकी बैटरी डिस्चार्ज होगी, भक्ति कमाई इनकी नष्ट होगी, फिर ये गधे की योनि में जाएंगे। राजा तो सीधा गधे की योनि में जाता है। एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा होए, माटी लदे कुमार की घास न डाला कोई। तो क्या कमाइए? कुत्ता बना देगा काल। नकली गुरु बनाकर जो दान धर्म करते हैं, जो भंडारे करते हैं, कंबल बांटते हैं, खाना खिलाते हैं, और गुरु नकली बना रखा, अगले जन्म में उसको कुत्ता बना देगा किसी सेठ के घर में। अब देखो, एक तो आम गांव का कुत्ता, खुजली चल रही है, सर में कीड़े पड़े, एक रोटी टूक के लिए घर घर घूम रहा है, कोई टूक डाल रहा है, कोई जूत मार रहा है, वो भी कुत्ता ही है। और एक कुत्ता मुकेश अंबानी के घर पर एसी कमरे में रहता है, और जिस गाड़ी में मुकेश अंबानी घूमेगा, वो चाहे 10 करोड़ की हो, चाहे 20 करोड़ की, चाहे हेलीकॉप्टर, उसमें वो कुत्ता भी घूम रहा है। खाने के लिए बढ़िया बढ़िया खाना, डॉक्टर की सुविधा है, वो भी कुत्ता ही। अब उस कुत्ते को इतनी सुविधा क्यों? क्योंकि जब वो कुत्ता मनुष्य शरीर में था, स्त्री या पुरुष है, उसने सच्चा गुरु नहीं बनाया, नकली गुरु बना बना के दान धर्म किया, नकली गुरु बना बना के। और नकली गुरु उसका मोक्ष नहीं करवा पाए, उसको कुत्ते की योनि में जाना पड़ा। और जो दान धर्म की जो कमाई की थी, वो कमाई उसको उस कुत्ते की योनि में मिल गई, मुकेश अंबानी के घर पर जन्म लेकर। अब वो भाई साहब इस जन्म में तो भाई अपना कुत्ते की योनि में चलो थोड़ा बहुत सुख भोग रहा है, अगले जन्म में बन गया सुअर, कीचड़ में लौटेगा, गटर में लोगों का लैट्रिन खाएगा, फिर कौन उसको 15 करोड़ की गाड़ी में घुमाएगा? तो ये दुर्गति होती है बिना तत्वदर्शी संत की शरण के जो भक्ति की जाती है। इसलिए गुरु जी कहते हैं, गुरु विहीन नहीं भाता रे हरि को। नारद मुनि ने बहु तप की न्या रहा गुरु बिन खाली। नारद मुनि ने बहु तप की न्या रहा गुरु बिन खाली। वाद विवाद बहुत सा की न्या पेश एक ना चाली। वाद विवाद बहुत सा की न्या पेश एक ना चाली। कालू जी मर गुरु करो ऋषि जी भक्ति बन निराली। कालू जी मर गुरु करो ऋषि जी भक्ति बन निराली। बिना गुरु के नरक का भागी खुद बर मां समझाता रे हरि को गुरु विहीन नहीं भाता रे हरि को
गुरु विहीन नहीं भाता। नारद जी अपने आप को पता नहीं क्या मान रहे थे, एक नंबर का भगत विष्णु जी का, एक नंबर का ऋषि। अपनी पिछले जन्म की रिद्धि सिद्धि के कारण, अपने तप के कारण, जब कभी वो मनुष्य शरीर में था, उस तप के कारण 1 सेकंड में 100 शरीर धरती पर, 1 सेकंड में 100 शरीर ऊपर के लोकों में। और बोला मुझे क्या जरूरत है गुरु बनाने की। उसको किसी ने बताया कि बिना गुरु के गधा बनेगा, 84 में जाएगा। बोला मुझे क्या जरूरत है गुरु बनाने की, और मेरे बराबर है कौन जिसको मैं गुरु बनाऊं। तो खेल सारा परमात्मा खेलता है। मालिक ने कहा कि कालू झीमर है। पहले था वो झीमर, मछलियां पकड़ता था, लेकिन जब से उसको तत्व ज्ञान हुआ है तब से वो मछियारा नहीं रहा, वो संत बन गया। उस कालू झीमर से नीचे जाकर नाम दीक्षा ले, फिर तेरा 84 से तेरा पीछा छूटेगा। फिर भी उसने बहुत सारा वाद विवाद किया कि मैं कैसे नाम लूं उससे। और कहा गया कि सुबह सुबह जब तू जाएगा, सबसे पहले तुझे जो व्यक्ति दिखाई दे, जो तेरे सामने हो, उसी को गुरु बना लेना। अब वो डर भी गया। अब सुबह सुबह गया तो सामने से कालू झीमर जी आए। अब नारद ने देखा ये तो झीमर है, ये तो मछियारा नीची जाति का है, और मैं इसको अपना गुरु बनाऊंगा। वापस आ गया। दूसरे दिन फिर गया, फिर से वही कालू झीमर जी आए। और फिर आकाशवाणी हुई कि नारद जी पैर पकड़ ले, गुरु बना ले। कहां तेरे को ये झीमर दिखाई दे रहा है, गधे की योनि में जाएगा। फिर उसकी चेतना खुली, कई जन्म दिख गए उसको गधे के, बिना गुरु के जो उसने भोगे थे। पैर पकड़ लिए, और जो फिर झीमर जी ने नाम दिया, क्योंकि झीमर को फिर परमात्मा जी मिले थे, फिर जो उसने नाम दिया नारद जी ने वो भक्ति करी। तब जाकर नारद जी का थोड़ा बहुत 84 का फंद कटा है, पूरा नहीं कटा। पूरा फंद तो सतगुरु रामपाल जी की शरण में। और इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में धरती पर अगर नारद जी का जन्म होगा कभी, वर्तमान में तो आप और हमारे को मौका दिया भगवान ने। अभी नारद जैसों को तो कई बार 84 भोगनी है, तब जाकर उसका फंद छूटेगा। ये मुक्ति खेत है धरती। तो नारद मुनि ने बहुत तप कीन्या, रहा गुरु बिन खाली। वाद विवाद बहुत सा कीन्या, पेश एक ना चाली। और कालू झीमर गुरु करो ऋषि जी, भक्ति बने निराली। और बिना गुरु के नरक का भागी, खुद ब्रह्मा समझाता, उसका बाप ब्रह्मा समझा रहा है कि बेटा बिना गुरु के नरक भोगना पड़ेगा। बोला कालू झीमर को अपना गुरु बना ले। अब सोचो भाई और बहनों, दुनिया कहती है गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देव महेश्वर है, और ब्रह्मा जी खुद अपने बेटे को झीमर के पास भेज रहा कि वो है गुरु असली, और दुनिया ब्रह्मा जी के पीछे लग रही है गुरुर ब्रह्मा, गुरुर ब्रह्मा। ये है उल्टा ज्ञान। अगर गुरु ही अगर ब्रह्मा ही सबसे बड़ा गुरु होता तो नारद को क्यों भेजता झीमर के पास में कि गुरु बना ले, नहीं तो 84 में जाएगा। खुद ना दे देता दीक्षा कि आजा बेटा ले ले से, मेरे से बड़ा कौन है गुरु। सुख देव गुरु विहीन फिरे था, तप के तेज भुलाया। सुख देव गुरु विहीन फिरे था, तप के तेज भुलाया। मुझ सम और नहीं है जग में, योगी भरम भूल भर माया। मुझ सम और नहीं है जग में, योगी भरम भूल भर माया। काग भूषण और नारद जी ने तरह तरह समझाया। काग भूषण और नारद जी ने तरह तरह समझाया। मुक्ति तेरी जनक के द्वारे, न्यो विष्णु सुलझा तोरे। हरि को गुरु विहीन नहीं भाता, रे हरि को गुरु विहीन नहीं भाता। सुखदेव ऋषि किसी जन्म में परमात्मा का नाम मिल गया सुनने को, हल्का सा। जब शंकर जी के रूप में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी पार्वती जी को अमर मंत्र दे रहे थे, उस समय सुखदेव ऋषि एक तोते के अंडे में सड़ा हुआ अंडा, गड़ा हुआ अंडा, उसमें प्रवेश था आत्मा के रूप में। और शंकर जी के मुंह से वो अमर मंत्र सुनकर वो अंडा स्वस्थ हो गया, फूट गया, पक्षी बनकर उड़ गया।
कुछ पिछले जन्म की भक्ति शक्ति और कुछ वर्तमान में फिर परमात्मा ने उसके वो कनेक्शन लगा दिया। कोई समय निर्धारित था परमात्मा का, उड़ के चल पड़ा। और वेदव्यास ऋषि की जो पत्नी थी, जब उसने जम्भाई ली, जब उसने मुंह फाड़ा, तो सूक्ष्म रूप बनाकर उस मुख के माध्यम से उसके गर्भ में जाके बैठ गया और 12 वर्ष तक बाहर नहीं निकला, क्योंकि परमात्मा की दया से उसको चेतना रही। क्योंकि मां के गर्भ में आत्मा को चेतना रहती है कि कितनी बार तू गधा बन लिया, कुत्ता बन लिया, तूने नरक भोग लिया। और भाई ये तो मां के गर्भ से बाहर निकलते ही ये तीनों गुणों का प्रभाव, ब्रह्मा विष्णु महेश का, रजोगुण सतोगुण तमोगुण का, जीव को सब कुछ भुला देता है। और भाई बिना गुरु के मुक्ति नहीं। और ये 3 गुणों की माया दिमाग नहीं खुलने देती। 12 साल तक मां के गर्भ से बाहर नहीं आया। अंत में ब्रह्मा विष्णु महेश भी दुखी हो गए कि तो सिस्टम बिगड़ जाएगा। 12 महीने माता बहनें यदि पेट में बच्चा रखेंगी तो वो तो दुखी हो जाएंगी, सृष्टि का नियम बिगड़ जाएगा। तीनों देवता लास्ट में एक साथ आए और विनती करी कि महाराज जी बाहर आ जाओ। तो सुखदेव ने कहा कि ऐसे नहीं आऊंगा भाई। अब मां के गर्भ में देवताओं का बस नहीं चलता, किसी का भी। अब सुखदेव इतनी जिद क्यों कर रहा था? आप और हम क्यों नहीं कर पाए? वो सब परमात्मा की दया से मालिक ने उदाहरण बनाने थे आप और हमारे लिए, कलयुग की पिछली पीढ़ी वालों के लिए, कि ये 3 गुणों की माया क्या है। मां के गर्भ से बाहर निकलते फिर जीव का क्या सत्यानाश हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है और मां के गर्भ में सब कुछ याद रहता है। तो उसने कहा कि तू आएगा कैसे? बोला आप तीनों देवता अपनी माया रोको, ये त्रिगुण माया जिसको पूरे संसार ने अपने लपेटे में ले रखा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में डाल रखा है। बोला ये हमारे बस की बात नहीं है। अगर हमने 1 सेकंड भी रोक दी ना, हम खुद ही फट जाएंगे। इसका प्रेशर हम भी नहीं झेल पाएंगे, हम कैसे रोक दें? अरे बांध के पानी को एक आदमी रोक सकता है क्या? अगर फूट जाए बहुत बड़ा डैम, कोई व्यक्ति उसको रोक सकता है? फावड़ी वगैरह लेके मिट्टी डाल डाल के शौपन में भी नहीं सोच सकता कोई, इतना तेज वेग होता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि हम नहीं रोक सकते। अब भाई और बहनों, उस समय ये तत्व ज्ञान है। उन तीनों देवताओं के रूप में भी वो लीला कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी कर रहे थे। अपनी माया को ये परमात्मा ही रोक सकता है। ये 3 गुण सतलोक से काढ़ लेके आया था। ये परमात्मा के नौकर है, खवास है। ये तीनों गुण और 5 ये तत्व है। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये 5 तत्व है। और रजगुण सतोगुण तमोगुण ये कूर्म के मुकुट में थे, वहां से लेके आया था काल। ये परमात्मा के गुलाम है। ये इनको परमात्मा ही रोक सकता है। तो उन तीनों देवताओं के रूप में और इसी कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने केवल इतनी देर के लिए माया रोकी जितनी देर भैंस के सींग पर कोई राई का दाना रुक सकता है। एक तो भैंस का सींग भी बिल्कुल गोल ऊपर से, बिल्कुल नुकीला, और राई छोटा सा दाना वो सरसों के जैसा, वो भी बिल्कुल गोल। कैसे रोकोगे? रुक ही नहीं सकता। तो कहते हैं हम तो केवल इतनी देर माया रोक सकते हैं जितनी देर भैंस के सींग पे राई का दाना रुक जाए, यानी रखते नीचे गिरेगा। तो सुखदेव ने कहा कि तुम इतनी देर तो रोको। तो जैसे ही उन्होंने वो अपनी माया रोकी, रोकने वाला तो परमात्मा ही था, इतनी देर में सुखदेव ऋषि मां के गर्भ से बाहर। अरे मालिक का खेल था सारा, सूक्ष्म रूप से बाहर कर दिया उसको। और कहते हैं उस समय 9 नाथ और 84 सिद्ध मां के गर्भ से बाहर आए उसी समय। यानी 9 नाथ बने और 84 बने वो सिद्ध, यानी वो इतनी आत्माएं, 84 और 9 कितने होते हैं? 93 आत्माएं उस दौरान मां के गर्भ से बाहर आई थी, अलग अलग जगह, और उनको भी चेतना रही। और वो 9 नाथ कहलाए, 84 सिद्ध कहलाए। तो परमेश्वर ने यह दया बख्शी। तो सुखदेव ऋषि अपनी उस तपस्या के बल पर उसको थोड़ी बहुत जो चेतना रही मां के गर्भ में कि भैया बिना गुरु की बात नहीं बनेगी, ये तो भक्ति करनी पड़ेगी, ये तो तीनों गुणों का प्रभाव बहुत जबरदस्त है। लेकिन वो फिर भूल गया कि कोई गुरु बनाना पड़ेगा। फिर वो आ गया अपनी अफलातूनी में, क्योंकि वो कमाई, भक्ति कमाई उसके साथ थी। सह शरीर आकाश में उड़ जाता, योगी कहलाने लगा, दुनिया में वाहवाही हो गई। देवलोक में जाता, वहां भी देवता उसकी वाहवाही करते, वाह ऋषि जी वाह, धन्य है तुम्हारे माता पिता, तुम्हारी भक्ति। सह शरीर आ जाते हो पृथ्वी लोक से, और जो है इंद्र जी के लोक में। भूल गया, फिर गुरु बनाने की क्या जरूरत है?
कि मेरे बराबर कौन है, मुझे गुरु की क्या आवश्यकता है, मैं तो बिना गुरु के आ रहा हूं और जा रहा हूं। तो कहते हैं सुखदेव ऋषि भी फूल गया। सुखदेव गुरु विहीन फिरे था और तप के तेज बुलाया। अपने तप के कारण, सिद्धि के कारण उसने बुला दिया ज्ञानवान, कुछ भी नहीं, खुद ही गुरु बन बैठा। और मुझ सम और नहीं है जग में, योगी भरम भूल भरमाया, कि मेरे समान योगी, मेरे समान साधक संसार में कोई दूसरा नहीं है। अहंकार आ गया। काग भूषण और नारद जी ने तरह तरह समझाया, उसके बावजूद भी उस सुखदेव को कागभूषण जी को कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी जोगजीत के रूप में मिले, उसको ज्ञान समझाया। और नारद जी को भी फिर जो है ब्रह्मा जी के माध्यम से परमात्मा ने झीमर से नाम दिलवाया। तो फिर ये दोनों ही आत्मा, कागभूषण जी और नारद जी, सुखदेव ऋषि को समझाने लगे कि भैया ज्यादा ऊपर मुंह करके मत चल, ये 4 दिन की है, ये जैसे गुब्बारे में हवा भर दी जाती है ना, थोड़ी देर उड़ता फिर फूट जाता हो। ये तेरी तपस्या, तेरी शक्ति 4 दिन की है, ये बैटरी तूने जो चार्ज कर रखी है भक्ति करके, ये जिस दिन ये खत्म हो जाएगी ना, 84 में जाएगा। और फिर समझा कि हमारे को भी ऐसे ऐसे मिले भगवान, हमारे को भी ऐसे अपनी भक्ति शक्ति पे अहंकार था, भगवान ने आकर ज्ञान देकर हमारा ये घमंड तोड़ा, भक्ति कर ले, गुरु बना ले, कुछ नहीं रखा इन बातों में। तो कागभूषण और नारद जी ने तरह तरह समझाया। और मुक्ति तेरी जनक के द्वारा न्यू विष्णु सुल जाता। अंत में विष्णु जी के रूप में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने उसकी बुद्धि खोली। जब वो विष्णु जी के लोक में जाने लगा ना, कोमन स्वर्ग में तो जाया करता था देव देवताओं के पास। एक दिन उसने सोचा आज मैं विष्णु जी के लोक में भी जाता हूं, और विष्णु जी जब मेरे बारे में सुनेंगे कि पृथ्वी लोक से 100 शरीर उड़कर सिद्धि से सुखदेव ऋषि आए हैं, तो मेरी तो वाहवाही करेंगे। अब अगर वो विष्णु होता तो वाहवाही करता, लेकिन उस समय विष्णु रूप में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी बैठे थे कि आ बेटा तेरी वाहवाही करूंगा, जा। वो गया बेचारा, वहां पर जाते द्वारपालों ने रोक दिया। कहां जा रहे हो? अरे कहां जा रहा हूं? अंदर जा रहा हूं। आप अंदर नहीं जा सकते, आपका गुरु कौन है? गुरु? मुझे गुरु की क्या आवश्यकता है? तो फिर आप नहीं जा सकते, यहां का नियम है विष्णु लोक का, जिसका गुरु नहीं है उसको अंदर एंट्री नहीं है। जैसे स्कूल में जिसका नाम नहीं है उसको अंदर एंट्री नहीं है। अब जो तपस्वी होता है ना, उसको गुस्सा भी आता है। उसने कहा कि आप विष्णु जी से मेरी बात कराओ। अंत में फिर विष्णु जी को बुलाया गया। अब आ गए कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी विष्णु रूप में। और आते ही उसने तो सोचा था कि मेरे को तो सीने से लगाएंगे और इन द्वारपालों को धमकाएंगे कि नालायको, तुमने ऐसी पुण्य आत्मा को क्यों रोका। और आते ही विष्णु जी ने कहा कि ऋषि जी क्यों आए हो यहां पर। अब ये सुनकर बेचारा आधा ढीला हो गया। अब आप किसी के दरवाजे पर जाओ बहुत बड़ी कोई उम्मीद लेकर, और वो कह गए क्यों आया यहां पर, तो उसका मूड देख के आधे तो हम वैसे ढीले पड़ जाते हैं। अब इसे क्या मांगू, मांगने आया था पैसे उधार, इसका तो मूड वैसे खराब है, तो वो इज्जत ही नहीं दे रहा, पैसे कहां से देगा। तो परमात्मा तो ऐसे लोगों का घमंड तोड़ता है। तो विष्णु रूप में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने कहा कि ऋषि जी क्यों आए हो यहां पर। बोले भगवान मैं आपके लोक में रहना चाहता हूं। तो भगवान ने लीला करी, वो तो अंतर्यामी थे, लेकिन पूछा कि द्वारपालो क्यों नहीं आने दे रहे इनको। बोले जी इनके गुरु नहीं है। तो परमात्मा बोले तेरा गुरु नहीं है। बोले नहीं। बोला बिना गुरु के एंट्री नहीं है यहां पर, पहले गुरु बनाओ जाकर। तो वो बोला जी मैं गुरु बनाऊं किसको, मेरे समान कोई धरती पर है ही नहीं। तो विष्णु रूप में भगवान ने कहा रे नालायक आदमी, ये भी तेरा घमंड बोल रहा है, तेरा अहंकार बोल रहा है, तेरे उल्टे दिन लग रहे हैं। अरे पृथ्वी जिस दिन गुरुओं से विहीन हो जाएगी ना, आग लग जाएगी, आग। हर समय मेरा कोई ना कोई गुरु धरती पर रहता है। विष्णु रूप में लीला कर रहे थे और बोला राजा जनक के पास चला जा, इस समय वो पृथ्वी पर मेरा अधिकारी गुरु है, उससे दीक्षा ले, फिर आ तू यहां। उसके बाद में उसने वहां जाकर राजा जनक से दीक्षा ली, और जनक के रूप में भी फिर यही भगवान जाके बैठ गए वहां पर। सारा खेल ये मालिक खेलता है भाई और बहनों। जीव को पता भी नहीं चलता, राजा जनक को पता भी नहीं चलता, विष्णु जी को पता भी नहीं चलता कब कौन क्या खेल खेल गया। तो ये ऐसा लीलाधर है, रियल लीलाधर सतगुरु रामपाल जी, ये कबीर भगवान। तो कहते हैं मुक्ति तेरी जनक के द्वारा न्यू विष्णु सुल जाता। विष्णु रूप में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने सुलझाया उसको कि जाके नाम ले ले, नहीं तो गधा बनेगा, कुछ नहीं लेना देना। गुरु विहीन नहीं भाता रे हरि को, गुरु विहीन नहीं भाता। अब बताओ ये छोटे मोटे गुरुओं की, ये जो बैठे हैं, जो पीले पीले कपड़े पहन के, छापा तिलक चुंडित मुंडित हैं,
दुनिया भर के उल्टे प्रवचन लोगों को देकर लोगों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, इनका क्या होगा जब सुखदेव जैसों को 84 लाख योनियां भोगनी पड़ी। कृष्ण जी ने गुरु दुर्वासा की न्यानेक शर्म नहीं कीता। कृष्ण जी ने गुरु दुर्वासा की न्यानेक शर्म नहीं कीता। ज्ञान गुरु संदीपनी पाया जब कथी ज्ञान की गीता। ज्ञान गुरु संदीपनी पाया जब कथी ज्ञान की गीता। बिना गुरु जो जग से जाता रह रीते का रीता। बिना गुरु जो जग से जाता रह रीते का रीता। गुरु की महिमा अपरम पारा गुरु मोक्ष के दातार। हरि को गुरु विहीन नहीं भातार। हरि को गुरु विहीन नहीं भातार। अब आगे और क्या समझा रहे हैं परमात्मा। जो लोग गुरु विहीन घूम रहे हैं, बिना गुरु के मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, गुरुद्वारों में, तीर्थों पे कावड़ लाते फिर रहे हैं और गुरु भी बना रखा है, तो ये चुंडित मुंडित, ये नकली। कहते हैं कृष्ण जी ने गुरु दुर्वासा की नेक शर्म नहीं कीता। अरे श्री कृष्ण जी को तो आप लोग अपना भगवान मानते हो, 3 लोक के भगवान मानते हो, विष्णु जी के अवतार मानते हो। कहते हैं उस भगवान ने भी दुर्वासा ऋषि को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया। एक इंसान को भगवान होते हुए कोई शर्म नहीं करी, नेक शर्म नहीं कीता, क्योंकि उनको ज्ञान था इस पृथ्वी लोक पर भले मैं लीला करने आया हूं। अगर मैंने गुरु बनाकर यहां के नियम अनुसार अगर भक्ति नहीं करी, गधे की योनि में जाऊंगा। तो श्री कृष्ण जी ने भी, यानी भगवान विष्णु ने भी एक इंसान को, दुर्वासा को अपना गुरु बनाया, कोई शर्मा शर्मी नहीं करी। अरे विचार करो, ये हिंदुस्तान 70% हिंदुस्तानी राम और श्री कृष्ण की पूजा करते हैं अपना भगवान मानकर। और रामचंद्र जी ने, विष्णु जी ने त्रेता युग में वशिष्ठ को, एक इंसान को अपना गुरु बनाया। और द्वापर में उसी विष्णु ने कृष्ण रूप में दुर्वासा को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया। और जैसा उन्होंने उनको मंत्र दिया ओम नाम का, वैसी उन्होंने साधना की। अब वर्तमान के आप और हमारे जैसे 2 कोडी के ये गुटका मुंह में भर के तान से अंदर थू थू करने वाले, जय श्री राम के नारे लगाने वाले, अरे कहां है भाई ठिकाना? जब तुम्हारे भगवानों ने भी गुरु बनाना पड़ा यहां पर, बिना गुरु के उनकी भी मुक्ति नहीं, उनका भी मोक्ष नहीं। फिर आप और हमारी क्या औकात जो बिना गुरु के हम लोग मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, 84 से बच जाएंगे, नरक में जाने से हम बच जाएंगे। तो कहते हैं कृष्ण जी ने गुरु दुर्वासा की नेक शर्म नहीं कीता। कम से कम अपने भगवानों से तो समझ लो। और ज्ञान गुरु संदीपनी पाया तब कथी ज्ञान की गीता। श्री कृष्ण जी के 2 गुरु थे, आध्यात्मिक यानी मुक्ति वाले गुरु थे, आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले गुरु थे दुर्वासा। और जो संदीपनी उनके जो गुरु जी थे, उन्होंने केवल उनको अक्षर ज्ञान कराया था। जैसे हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं क ख ग पढ़ाने के लिए, तो संदीपनी ने केवल उनको पढ़ाया लिखाया। संदीपनी उनके आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, भक्ति का ज्ञान देने वाले गुरु नहीं थे। दुर्वासा जी उनके आध्यात्मिक गुरु थे। तो ज्ञान गुरु संदीपनी पाया जब कथी ज्ञान की गीता, तब कहीं जाकर वो महाभारत में गीता का ज्ञान दे पाए। और वो गीता का ज्ञान भी असल में देने वाला कौन था, ये खेल भी जब सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनोगे तब पता चलेगा। और बिना गुरु जो जग से जाता रह रीते का रीता, यानी खाली का खाली रहेगा। बिना गुरु के जो संसार से जाता है वो तो खाली का खाली। अरे जो लोग नकली गुरु बनाते हैं ना भाई, असली गुरु मिलना हर किसी के भाग्य में नहीं होता। ये जीव की बस की बात नहीं है। तत्वदर्शी संत की खोज नहीं की जाती। तत्वदर्शी संत खुद अपनी खोज करवाता है, अपनी शरण में लेता है। तत्वदर्शी संत को, कबीर भगवान को, इस सतगुरु रामपाल जी परमात्मा को कोई खोज नहीं सकता। ये तो जिन पर दया करते हैं उनको अपनी शरण में लेते हैं। तो कहते हैं तत्वदर्शी संत का मिलना तो बहुत दूर की बात है। ये बाकी जो जितने भी नकली गुरु, आचार्य, शंकराचार्य, महंत संत जो बैठे हैं जगह जगह,
एकमात्र वर्तमान में संत रामपाल जी के अलावा। कहते हैं अगर उनकी भी अगर कोई भक्ति ना करके अगर वैसे ही जाता है अपनी मन मर्जी राम 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 ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम, बिना गुरु के, और जो ये साधना करता है चाहे मंदिर में, मस्जिद में, चर्चों में, गुरुद्वारों में कावड़ लाए कुछ भी करे और गुरु है नहीं, कहते हैं वो तो रीते का रीता जाता है, खाली का खाली, सीधा 84 लाख योनियों में। उसको तो स्वर्ग भी नहीं मिलता थोड़े बहुत समय के लिए, सीधा 84 में और नरक में डाला जाता है बिना गुरु वाले को। और जो व्यक्ति ये नकली गुरु बना लेते हैं और उनके अनुसार थोड़ा बहुत दान धर्म करते हैं, भक्ति करते हैं, जैसे भी झूठे मूठे उन्होंने जंतर मंत्र दे रखे हैं, कहते हैं वो व्यक्ति थोड़े समय के लिए तो स्वर्ग में जाएगा, थोड़े बहुत समय के लिए तो उसको स्वर्ग मिलेगा, जाना तो फिर उसको भी 84 में पड़ेगा, नरक में पड़ेगा। लेकिन जो गुरु बना के थोड़ी बहुत जो भक्ति करता है टूटी फूटी काल लो की, कहते हैं वो थोड़ा बहुत कुछ तो लेके जाता है धर्म कर्म की कमाई। और जो बिना गुरु के वैसे ही मनमुखी, कहते हो तो सीधा 84 में गधे की योनि में ठोका जाता है। बिना गुरु जो जग से जाता रह रीते का रीता, और गुरु की महिमा अपरंपारा, गुरु मोक्ष के दाता। कौन से गुरु की महिमा? कबीर परमेश्वर जब गुरु रूप में आते हैं, जैसे वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में आए हैं, कहते हैं गुरु की महिमा अपरंपारा, 7 दीप 9 खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, सतगुरु करे सो होय। 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, सब धरती का कागज करूं, पर सतगुरु गुण लिख्यान हो जाए। वो सतगुरु आप और हमें प्राप्त है भाई और बहनों, बड़े सौभाग्य से, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर। तो कहते हैं गुरु की महिमा अपरंपारा, गुरु मोक्ष के दाता। 5 प्रकार की मुक्ति बताई गुरुदेव ने। 4 प्रकार की मुक्ति तो 21 ब्रह्मांड तक की है, गधे कुत्ते सुअर बनने की। 4 प्रकार की मुक्ति वाला व्यक्ति थोड़े बहुत समय के लिए स्वर्ग में, महास्वर्ग में, राजा महाराजा, फिर सीधा 84 में। और 5वीं मुक्ति है सतलोक वाली मुक्ति, वो केवल सतगुरु रामपाल जी दिला सकते हैं वर्तमान में धरती पर, क्योंकि एकमात्र यही पूर्ण संत हैं, एकमात्र ये कथा करने के अधिकारी, एकमात्र शास्त्री कहलाने के अधिकारी, एकमात्र जो है पंडित कहलाने के अधिकारी, विद्वान कहलाने के जो है वो अधिकारी, गुरु कहलाने के अधिकारी आज धरती पर एकमात्र सतगुरु रामपाल जी हैं, दूसरा कोई नहीं है। तो इनकी शरण में आने से ही हम पूर्ण मुक्ति, 5वीं मुक्ति, सतलोक वाली मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और कोई चारा नहीं है। मीराबाई गुरु विहीन रहे थी, कीनी खूब कमाई। मीराबाई गुरु विहीन रहे थी, कीनी खूब कमाई। मुक्ति हुई ना युक्ति पाई, संग थे कृष्ण राई। मुक्ति हुई ना युक्ति पाई, संग थे कृष्ण राई। संतों के सत्संग में जाकर ये बात समझ में आई। संतों के सत्संग में जाकर ये बात समझ में आई। गुरु रविदास के शरणा पाई, जब खुला मुक्ति का खाता रे हरि को। गुरु विहीन नहीं भाता रे हरि को, गुरु विहीन नहीं भाता। मीराबाई गुरु विहीन रहती, कीनी खूब कमाई। मीराबाई को बचपन से ही ये पढ़ाया गया, बताया गया कि श्री कृष्ण से बड़ा कोई भगवान नहीं, श्री कृष्ण से बड़ा कोई भगवान नहीं। और मीराबाई ने कोई गुरु नहीं बना रखा था, बस कृष्ण जी के मंदिर में जाती, भजन कीर्तन करती, और ये सोच रही थी मैं तो बहुत ज्यादा भक्ति की मैं कमाई कर रही हूं। तो परमात्मा कहते हैं मीराबाई गुरु विहीन रहती, कीनी खूब कमाई, और मुक्ति हुई ना युक्ति पाई, संग थे कृष्ण राई। जब तक श्री कृष्ण जी की उसने भक्ति करी, अपने साथ में उनको समझ रही थी, कहते हैं ना तो कोई मुक्ति का रास्ता था उसका, ना भक्ति की कोई युक्ति, कोई विधि उसको प्राप्त थी। और संतों के सत्संग में जाकर ये बात समझ में आई। एक बार मीराबाई मंदिर में जा रही थी, संतों का रास्ते में सत्संग हो रहा था। कबीर भगवान जो 650 साल पहले आए हुए थे, मीराबाई के समकालीन थे, अपनी प्यारी आत्मा को अपने शरण में लेने के लिए वहां सत्संग कर रहे थे, साथ में रविदास जी भी थे। मीराबाई ने सोचा कि संतों का सत्संग है, अच्छी बात बताएंगे, चलो पहले मंदिर में होके आती हूँ फिर सुनूंगी। तो पहले मंदिर में जाके अपनी श्री कृष्ण जी की पूजा पाठ करी, आते समय सत्संग में बैठ गई। अब सत्संग में बैठने के बाद तो भगवान ने तो वही चोट मारनी
जिस आत्मा के लिए आए थे। तो परमात्मा ने सब कुछ दिखाया, बताया कि ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान हैं, ये अजरो अमर नहीं हैं, इनके माता पिता भी हैं, ये जन्मते और मरते भी हैं। ये खुद अपनी जीवन हिस्ट्री में श्री देवी भागवत में ये स्वीकार कर रहे हैं कि हे माता दुर्गा, हम तो आपसे ऊपर किसी को नहीं जानते, हम तो वही कर्म करते हैं जो आपने हमारे को जो निमित्त बना रखा है। और हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव यानी जो है मृत्यु होती है। आप ही नित्य हो, जगत जननी हो, सर्वेश्वरी हो। तो मीराबाई तो अंदर से हिल गई, ये क्या, मैं तो श्री कृष्ण जी को ही अजरो अमर सर्वेश्वर मानकर पूज रही हूं, इनसे बड़ा कोई भगवान नहीं। ये तीन लोक के स्वामी हैं, वो तीन लोक से ऊपर कोई लोक ही नहीं मान रही थी। मन में शंकाएं आई। सत्संग के बाद में कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के चरणों में जाकर बैठी, शंकाएं व्यक्त की और मीराबाई ने कहा कि भगवान मैं आपकी बात नहीं मान सकती, मैं तो श्री कृष्ण से ऊपर किसी को मानती नहीं। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि मीराबाई एक काम करना, आप अपने श्री कृष्ण जी से पूछ लेना, वो देव है, झूठ नहीं बोलेंगे, आप श्री कृष्ण जी से पूछ लेना। अगर वो कह दें कि हमसे भी ऊपर कोई और शक्ति है और हमारी भक्ति से मुक्ति नहीं है, 84 लाख योनियां नहीं कट सकती, ना हमारी ना हमारे भक्तों की, तब हमारे पास आ जाना, तुझे आगे का रास्ता बता देंगे। अब मीराबाई की तो रात बड़ी मुश्किल से कटी। दूसरे दिन सीधी मंदिर में गई, विशेष वो तड़प और कशक पैदा करी, तो उसकी पिछले जन्म की भक्ति शक्ति से श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए। अब भाई और बहनों, सारे खेल भगवान खेलता है, क्योंकि यह शब्द श्री कृष्ण की महिमा में नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण की महिमा करने नहीं आते यहां। अब श्री कृष्ण जी ने कहां आना था भाई और बहनों, वो तो द्वापर में चले गए थे, अपना जैसा भी उनको जाना था। यही कबीर भगवान अपनी आत्माओं के लिए ये त्रिदेवों की भूमिका यही परमात्मा करता है। तो श्री कृष्ण जी का रूप बनाकर आ गए परमात्मा। वो श्री कृष्ण जी कहां उनको सच बताने वाले थे, वो कहां सच बताने वाले थे भाई उनको। तो श्री कृष्ण, जब मीरा ने पूछा सारी बातें कि ऐसे ऐसे मैंने संतों के सत्संग से सुना कि आपसे ऊपर भी कोई भगवान है, तो परमेश्वर ने कहा कि मीराबाई है, हमसे ऊपर तो और बहुत शक्तियां हैं, और मीराबाई तू जो है ट्राई भी मत करना, हमने ट्राई कर देख ली। क्योंकि ब्रह्मा जी ने पता नहीं 88,000 युग तक या कितने समय उसने किया तप, विष्णु जी ने खोज करी, हजारों साल नहीं मिला, शंकर जी ने 88,000 वर्ष तक समाधि लगा के देख ली, नहीं मिला। तो कहा कि हमने बहुत ट्राई कर लिया, हमें भी नहीं मिला वो। तो मीराबाई के तो धक से हुई, ये भगवान वो संत सही कह रहे थे। और आ गई वहां से, आते ही चरणों में गिर गई कि आप मेरे पिता और मां आपकी बेटी। तब कबीर भगवान ने, इसी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर ने सारी लीला ये भगवान करता है सतयुग से लेकर इस कलयुग तक। और मीराबाई को परमात्मा ने नाम दीक्षा दी। खेल भले परमात्मा ने रविदास जी के रूप में खेला। रविदास जी काहे की दीक्षा दे देंगे, रविदास जी तो कबीर जी के भगत थे, और एक समय में एक ही महापुरुष होता, आपने देख लिया, और किसी को नाम दीक्षा देने का आदेश ही नहीं होता। तो रविदास जी का रूप बना के परमात्मा ने दीक्षा दी मीराबाई के अहंकार को तोड़ने के लिए कि ये ठाकुरों की लड़की है। और रविदास जी थे चमार जाति में, कहीं आज तो तू नाम ले ले और कल को लोग कहेंगे तूने चमार को गुरु बना लिया, और नाम लेने के बाद अगर गुरु के मन में दोष आ गया तो नरक की भागी होगी। तो मीराबाई को दृढ़ करना चाहते थे कि इसमें जात पात है कि नहीं है। तो मीराबाई तो एक नंबर की भगत थी परमात्मा की। तो कहा कि भाड़ में जाओ ये दुनिया, आप मेरे पिता और मां आपकी बेटी, मैंने तो मुक्ति करवानी है, नहीं तो फिर मैं कुतिया की योनि में जाऊंगी, तब ये समाज मेरा क्या करेगा। तो कहते हैं उस समय फिर मीराबाई को वो संतों के सत्संग में जाके ये बात समझ में आई, गुरु रविदास की शरणा पाई, तब खुला मुक्ति का खाता। खाता खुला, पार नहीं हुई। केवल परमात्मा ने उस समय मीरा को अपनी शरण में लेकर मुक्ति का खाता खोला, बैटरी चार्ज करी, वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी में फिर से जन्म प्राप्त करवाने के लिए। अब मीराबाई का फिर से जन्म होगा या कहीं हो गया होगा, अब सतगुरु रामपाल जी उसे अपनी शरण में लेंगे, तब मीराबाई का मुक्ति का रास्ता बनेगा। अगर मर्यादा में रहेगी तो। नहीं भाई, चाहे धर्मदास हो, चाहे रविदास हो, चाहे मीराबाई हो, ये परमात्मा भेदभाव नहीं करता, मौका सबको देगा। कलयुग की पिछली पीढ़ी में सतयुग से जिन जिन आत्माओं को परमात्मा तैयार करके लाता है, उन सबको मौका देगा। वर्तमान में पार वही होगा जो अंत तक गुरु को परमात्मा मान के और
हर प्रकार से मर्यादा में रह के जो भक्ति करेगा, और ये साधन केवल सात संगति से जुड़ने से होगा, बाकी नहीं होगा। को गुरु रविदास की शरणा पाई, जब खुला मुक्ति का खाता, गुरु हरि को गुरु विहीन नहीं बाता। तो वशिष्ठ आगे वाले क्या कह रहे हैं, वशिष्ठ मुनि के चरणा लाग्या, रामचंद्र अवतारा। वशिष्ठ मुनि के चरणा लाग्या, रामचंद्र अवतारा। कह रामचंद्र त्रिभुवन सवा में, गुरु बिन नहीं गुजारा। कह रामचंद्र त्रिभुवन सवा में, गुरु बिन नहीं गुजारा। अपने आप बन बैठे ज्ञानी, जन्म जुए जो आर्या। अपने आप बन बैठे ज्ञानी, जन्म जुए जो हारा। गुरु की सेवा साध की संगत, बड़ भागी चित लाता रे। हरि को गुरु विहीन नहीं भाता रे, हरि को गुरु विहीन नहीं भाता। वशिष्ठ मुनि के चरणा लाग्या, रामचंद्र अवतारा। जिस प्रकार द्वापर में श्री कृष्ण ने यानी विष्णु जी ने दुर्वासा को गुरु बनाया, इसी प्रकार उसी विष्णु ने जब वो त्रेता युग में रामचंद्र रूप में आए तो परमात्मा समझा रहे जगत वालों, तुम्हारे भगवान श्री रामचंद्र जी ने 3 लोक का भगवान होने के बावजूद भी और एक इंसान को, वशिष्ठ ऋषि को अपना गुरु बनाया। फिर तुम कौन से खेत की मूली हो जो जय श्री राम जय श्री राम, अयोध्या में जाके रामलला के दर्शन करने से तुम मुक्ति पालोगे, 84 से बच जाओगे, सीधे नरक के भागी बनोगे। जब तुम्हारे रामचंद्र जी ने भी इस धरती पर आकर मनुष्य शरीर धारण करके और गुरु बनाना पड़ा और गुरु के बताए अनुसार भक्ति करनी पड़ी, तब जाकर थोड़ा बहुत उनका विष्णु लोक में वापस जाने का जुगाड़ हुआ। तो तुम क्या कर लोगे मेरे भाई, गाड़ियों के पीछे जय श्री राम लिखवा कर? यहां तो गुरु बनाना पड़ेगा, और गुरु भी सच्चा, वशिष्ठ जैसे दुर्वासा जैसे से भी पार नहीं पड़ेगी। सच्चा गुरु, और सच्चा गुरु एक ही है, सतगुरु रामपाल जी। तो कहते हैं वशिष्ठ मुनि के चरणा लाग्या, रामचंद्र अवतारा। कह रामचंद्र त्रिभुवन स्वामी, गुरु बिन नहीं गुजारा। वो श्री रामचंद्र जी भी कहने लगे कि बिना गुरु के सहारा नहीं है, कहीं गुजारा नहीं है, कहीं ठिकाना नहीं है। और अपने आप बन बैठे ज्ञानी, जन्म जुए जो आया। और जो नालायक अपने आप में गुरु बन बैठे हैं, 2 कोटि के जीव, और बन बैठे शंकराचार्य, बन बैठे प्रेमानंद, धीरेन्द्र शास्त्री, अनुरुद्धाचार्य हैं, दुनिया भर को झूठा फोकट का ज्ञान बांट रहे हैं, खुद भी नरक की टिकट करवा रहे हैं, अपने चेलों को भी कर रहे हैं। तो कहते हैं अपने आप बन बैठे ज्ञानी और जन्म जुए जो आ रहा। कहते हैं जैसे एक जुआरी आदमी जुआ खेलता है और जो हार जाता है तो हाथ मसलता जाता है, फिर हाथ मसलता हुआ। कहते हैं अंत में ऐसे हाथ मसलते जाओगे, भक्ति के बिना खाली जाओगे, कोई एंट्री नहीं होगी ऊपर, सीधे यम के दूत यहीं से मारते हुए लेकर जाएंगे, यहीं से गला दबा के तो शरीर निकालेंगे, और यहीं से मारते मारते लठ मारते मारते तांबे की गर्म धरती पर नंगे पैर और वहां ले जाएंगे यमपुरी। और वहां जब धर्मदास जब वहां पर धर्मराज देखेगा इनका खाता, जब वो चित्रगुप्त देखेंगे कि बेटा क्या लाए, ये तो निरे पाप कर्मों की मालगाड़ी भर के लाए। मनमुखी गुरु बन बैठे थे, मनमुखी नरक के भागी, सीधे नरक में, स्वर्ग के दर्शन भी नहीं। कितनी आत्माओं का जीवन बर्बाद करके जाएंगे ये लोग। ये ढंग के भगत भी नहीं है। हमारे देश के चारों शंकराचार्य और ये जितने भी टीवी चैनलों पर आ रहे हैं, अनुरुद्धाचार्य, प्रेमानंद, शंकराचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री, ये ढंग के भगत भी नहीं है, भगत भी, और बन बैठे अपने आप में ये गुरु, पाप कर्मों की मालगाड़ी भर के लेके जाएंगे। इनको तो सीधा 84 में डाला जाएगा। अपने आप बन बैठे ज्ञानी और जन्म जुए जू हार्या। और कहते हैं गुरु की सेवा साध की संगत, बड़ भागी चितलाता। गुरु की सेवा, भाई और बहनों, आप और हमारे गुरु कौन है? सतगुरु रामपाल जी। तो कहते हैं गुरु की सेवा। अब गुरु की सेवा क्या है? गुरु की सबसे बड़ी सेवा, गुरु ने जो भक्ति दे दी उसको मर्यादा में रह के करना, सबसे बड़ी सेवा पूजा। उसके बाद में गुरुदेव भगवान के जो है चरणों की सेवा,
गुरुदेव भगवान को भोग लगाना उनकी सेवा में आता है, उनको भगवान मान के आरती उतारना उनकी सेवा में आता है। तो कहते हैं गुरु की सेवा और फिर साध की संगत, फिर जो अच्छे भगत हैं, जो नेक भगत हैं, मर्यादित भगत हैं, जिन पे गुरु की दया है, कहते हैं उन भगतों की संगति करना। क्योंकि सतगुरु से उपदेश लेने के बाद में सुसंगति और कुसंगति का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल। अगर सतगुरु रामपाल जी की यानी सतगुरु की शरण भी मिल गई और अगर आपको कुसंगति मिल गई भक्तों की, आपको मर्यादित भक्तों की संगति नहीं मिली और कुसंगति मिल गई आपको, जैसे सतलोक आश्रम में बैठे हैं गुरु जी के परिवार वाले, ये कोऑर्डिनेटर नाम दीक्षा वाले, ये सारे के सारे ये कुसंगत है। अब देख लो सारी संगत का बेड़ा गर्क कर रखा है। और सुसंगति यहां है साथ संगति में। देख लो भगत भाई बहन किस कदर समर्पित होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन अपने गुरु जी के प्रति। तो कहते हैं गुरु की सेवा और साध की संगत, ये दोनों चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर साध संगति मिल गई और सच्चा गुरु नहीं मिला तो भी नरक में, और सच्चा गुरु मिल गया और साध संगति नहीं मिली तो भी नरक में। तो गुरु की सेवा साध की संगत बड़ भागी चितलाता, कहते हैं कोई परम सौभाग्यशाली, कोई बड़ भागी होता है। तो देख लो भाई और बहनों, ये दुनिया के तो भाग फूटे पड़े हैं। शकल पदार्थ है जगमाही, कर्म ही नर पावत नहीं। इन लोगों को तो सतगुरु रामपाल जी में ढंग के संत भी दिखाई नहीं दे रहे। ये गुरु और भगवान तो कहां देखेंगे, उल्टी साधना में मस्त हैं। और जिन जिन को सतगुरु रामपाल जी ने अपनी शरण में लिया वो भी अपने गुरु को परमात्मा नहीं मान रहे और कुसंगति का शिकार होके बैठे हैं। और असल में गुरु की सेवा और साध की संगत कौन कर रहा है? बड़ भागी चितलाता। तो यहां पर हमारा परम सौभाग्य है भाई और बहनों, चंद आत्माओं का। गुरु की सेवा साध की संगत बड़ भागी चितलाता, रे हरि को गुरु विहीन नहीं भाता। अंत कोट ब्रह्मंड का स्वामी, मर्त लोक में आया। अनंत कोट ब्रह्मंड का स्वामी, मृत लोक में आया। सतलोक राजधानी, जिसकी नाम कबीर जुलाहा। सतलोक राजधानी, जिसकी नाम कबीर जुलाहा। रामानंद क्रम कांड में उलझा, शिष होकर सुलझाया। रामानंद क्रम कांड में उलझा, शिष होकर सुलझाया। ना जन्मे ना मरे वो दाता, सो सतगुरु कहलाता। रे हरि को गुरु विहीन नहीं भाता। रे हरि को गुरु विहीन नहीं भाता। अब कहते हैं अनंत कोट ब्रह्मांड का स्वामी मृत लोक में आया। कौन है? अनंत कोट ब्रह्मांड का स्वामी कबीर परमेश्वर। और कहते हैं मृत लोक में आया, स्वयं चलकर गति करके सहशरीर अपनी अच्छी आत्माओं को काल के जाल से निकालने के लिए वो कबीर भगवान इस मृत लोक में आता है, धरती पर पृथ्वी पर आता है। आया यानी वो स्वयं आता है, किसी को भेजता नहीं है। जिन भगत भाई बहनों को यह गलतफहमी है कि सतगुरु रामपाल जी को तो कबीर जी ने भेजा है, ये तो कबीर जी के दास हैं, कबीर जी के अवतार हैं, ये गलतफहमी दिमाग से निकाल देना। ये विधान है परमात्मा का, स्वयं आता है। तो कहते हैं अंत कोट ब्रह्मांड का स्वामी मर्तलोक में आया। जैसे वर्तमान में कलयुग की पिछली पीढ़ी में सतगुरु रामपाल जी के रूप में वो कबीर भगवान अनंत कोट का स्वामी मर्तलोक में आया हुआ है। सतयुग में वो कबीर भगवान सतसुकृत ऋषि के नाम से आया। त्रेता में वो कबीर भगवान मुनिंदर ऋषि के नाम से आया। द्वापर में वो कबीर भगवान अनंत कोट का स्वामी करुणा में ऋषि के नाम से आया। और कलयुग के उस प्रथम चरण में 650 साल पहले वही कबीर भगवान कबीर दास नाम से आया, अपने वैदिक नाम से आया। और 350 साल पहले वही कबीर गरीब दास नाम से आया। और वर्तमान में वही कबीर भगवान अनंत कोटि कलाओं का स्वामी, अनंत कोट ब्रह्मांडों का स्वामी सतगुरु रामपाल जी के रूप में आप और हमारे सतगुरु के रूप में प्रकट है। अंत कोट ब्रह्मांड का स्वामी मर्त लोक में आया।
सतलोक राजधानी जिसके नाम कबीर जुलाहा। शतलोक राजधानी जिसकी, और क्या है? नाम कबीर जुला। अब एक वाणी पढ़ते हैं भाई और बहनों भोग के समय। संतों की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनबोल, और शायब ने भेद दिया सब खोल, अपनी सतलोक राजधानी का। अरे ये भेद तो वर्तमान में खोला जाता है कलयुग की पिछली पीढ़ी में। क्या कहा था धर्मदास जी को 650 साल पहले कबीर जी ने? धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाई। उस समय परमात्मा ने सतलोक का भेद नहीं खोला था अपनी राजधानी का। पूरा ज्ञान नहीं दिया, तत्व ज्ञान नहीं दिया, मूल ज्ञान सार ज्ञान नहीं दिया किसी को भी। ये वर्तमान में देना था। और वर्तमान में किसने खोला वो भेद? सतगुरु रामपाल जी ने। और वाणी क्या कह रही है? संतों की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनभोल, सायब ने भेद दिया सब खोल, अपनी सतलोक राजधानी का। कोई जगह पूरबला बाग, सफल हुआ दिन जिंदगानी का। आप और हमारी इस जिंदगानी का ये दिन सफल हो गया कि साहेब ने भेद दिया सब खोल, अपनी सतलोक राजधानी का। साहेब ने, तो आज किसने भेद खोला? सतगुरु रामपाल जी ने। साहिब कौन हुए? सतगुरु रामपाल जी। कहां का भेद खोला? अपनी सतलोक राजधानी का। तो कौन है वो? अंत कोट ब्रह्मांड का स्वामी, वो कबीर जुलाहा, जो सारी दुनिया का ताना बाना बुन रहा है, सतगुरु रामपाल जी। सतलोक राजधानी जिसकी नाम कबीर जुलाहा। और रामानंद कर्म कांड में उलझा। शिष्य कैसे उलझाया? 650 साल पहले पंडित रामानंद जी को लोग दिखावे में अपना गुरु बनाया और रियल में अपना शिष्य बनाया। और उस कर्म कांड में उलझे हुए पंडित रामानंद जी को, जिसके नाम से आज भी रामानुज वैष्णव संप्रदाय चल रहा है, उसको 650 साल पहले कबीर जी ने मात्र 5 वर्ष की लीला में आयु में अपनी शरण में ले लिया। कबीर जी की आयु मात्र लीला में 5 वर्ष। और पंडित रामानंद जी चारों वेदों के प्रकांड ज्ञाता, 52 द्वारे लगते थे उनके, 4 पता नहीं उनके संप्रदाय चला करते थे। और 104 साल की उम्र थी, 105 साल की। उस समय परमात्मा ने अपनी शरण में लिया, अपने ज्ञान का लोहा मनवाया। और ना जन्मे ना मरे वो दाता, ना जन्मे ना मरे वो दाता, सो सतगुरु कहलाता। सतगुरु कौन कहलाता है? सतगुरु कहलाने का अधिकारी कौन है? अरे हम लोग अपने गुरुदेव को सतगुरु कहते हैं ना, सभी भगत। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। गुरु जी कहते हैं, नालायको सतगुरु की पहचान क्या होती है सुन लो। ना जन्मे ना मरे वो दाता, सो सतगुरु कहलाता। रे हरि को गुरु विहीन नहीं होता। इसलिए हम सत्सेवक भाई बहन अपने सतगुरु को पहचान कर किए तो कबीर भगवान साक्षात धरती पर प्रकट है 8 सितंबर 1951 से। और ना जन्मे ना मरे वो दाता, सो सतगुरु कहलाता। इसलिए हम अपने गुरु जी का 8 सितंबर को प्रकट दिवस मनाते हैं। इन आश्रम वालों की तरह अवतरण दिवस नहीं मनाते, जन्मदिन नहीं मनाते। ना सतगुरु जननी जने, जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है, ना वाती नु ताप है। इसलिए भाई और बहनों, भगवान ने साध संगतियां शुरू करवाई है। ये सारे भेद परमात्मा ने साध संगति से ही खुलवाने थे। धनी बिहूना पशु रहे, वो दर दर धक्के खावे। धनी बिहूना पशु रहे, वो दर दर धक्के खावे। भूख प्यास और गर्मी सर्दी में कष्ट पे कष्ट उठावे। भूख प्यास और गर्मी सर्दी में कष्ट पे कष्ट उठावे। जब वो पशु धनी का हो जा, सब चिंता मिट जावे। जब वो पशु धनी का हो जा, सब चिंता मिट जावे। बड़े भागी आवे गुरु की शरण में, वो जामन मरण मिटाता। रे हरि को गुरु
विहीन नहीं भाता रे हरि को, गुरु विहीन नहीं भाता रे हरि को, गुरु विहीन जम नहीं भाता। कहते धनी बिहूना पशु रहे वो दर दर धक्के खावे। बिना धनी का कोई पशु, कोई गाय, कोई भैंस, जिसका कोई धनी नहीं है, जिसका कोई मालिक नहीं है, कहते वो दर दर धक्के खाता है। कभी किसी के खेत में घुसेगा पेट भरने के लिए, कभी किसी के खेत में, कभी वो लठ मारेगा, कभी वो लठ मारेगा। बिना मालिक के पशु की, बिना धनी के पशु की ऐसी हालत होती है। और भूख प्यास और गर्मी सर्दी में कष्ट पर कष्ट उठावे। और जब भूख लगती है तो कोई उसको चारा नहीं डालता, गर्मी सर्दी के लिए कोई उसको झोपड़ी बना के नहीं देता, कष्ट पे कष्ट उठाता है। और जब वो पशु धनी का हो जाए, सब चिंता मिट जावे। और जब उस गाय को या उस भैंस को जब कोई व्यक्ति अपने घर पर बांध लेता है, जब उसका कोई धनी बन जाता है, कोई मालिक बन जाता है, फिर खाने पीने की, गर्मी सर्दी की टेंशन उस पशु की नहीं होती, उसके मालिक के हाथ में आ जाती है। फिर उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था, सर्दी से बचाने की व्यवस्था उसका धनी करेगा, उसका मालिक करेगा। ठीक इसी प्रकार गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं ज्ञानहीन लोगों को, जो तत्व ज्ञान के अभाव में बड़े बड़े भगत बने दिखाई दे रहे हैं, गुरु बने दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं तुम्हारी हालत बिना सच्चे गुरु के उस गाय और भैंस की तरह है, जिसका कोई मालिक नहीं है। और कितना वो कष्ट उठाता है, 2 टाइम की रोजी रोटी के लिए दर दर के धक्के खाता है। कहते हैं बिना गुरु के तुम्हारी हालत उस पशु के जैसी है। तुम्हारा कोई धनी नहीं होगा, ना यहां ना वहां। और जब उस पशु को कोई धनी अपने घर पर बांध लेता है तो फिर सारी चिंता धनी की हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जब हम गुरु धारण कर लेते हैं, नकली गुरु से बात नहीं बनेगी। भले शंकराचार्यों के पास चले जाना, शंकराचार्य खुद भी नकली गुरुओं की शरण में थे। ये जहां से पंथ चला है ना, ये शंकराचार्य का, आदि शंकराचार्य से, वो शंकराचार्य खुद भी आधा अधूरा गुरु था, पूरा नहीं था। तो कहते हैं इसी प्रकार जब हम गुरु धारण कर लेंगे, सच्चा गुरु, तत्वदर्शी संत, जिसके विषय में गीता अध्याय 3, गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कि अर्जुन अगर तुझे पूर्ण मुक्ति चाहिए, सनातन परम धाम को जाना है, 84 से बचना है, गधा कुत्ता सुअर बनने से बचना है, तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले और उसके कई अनुसार भक्ति कर, उसको प्रसन्न कर भक्ति करके, तब तेरा पीछा छूटेगा। तो वो तत्वदर्शी संत गीता अध्याय 4 श्लोक 34 के अनुसार वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी है। इन शंकराचार्यों को भी जल्द से जल्द सतगुरु रामपाल जी के चरणों में आकर समर्पित कर देना चाहिए अपने आप को, नहीं तो 84 से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो कहते हैं बिना गुरु की यह हालत होगी जैसे बिना धनी का कोई पशु होता है, कितना दुख उठाता है। और जब हम गुरु धारण कर लेंगे, फिर सारी चिंता हमारे गुरु की, फिर आगे का रास्ता हमारे गुरु का, हमें कहां लेके जाना है, कहां हमारे को जन्म देना है या हमारा मोक्ष करवाना है, ये हमारे गुरु की चिंता। यहां भी कैसे हमारा पेट भरेगा, कैसे हमारे परिवार का पालन पोषण करेगा, कैसे हमारे काम धंधे को चलाएगा, आपत्तियों से रक्षा करेगा, सारी चिंता फिर हमारे गुरु की, फिर सारा रास्ता गुरु निकालेगा। गुरु तो कहते हैं बिना गुरु के तो कोई उस शून्य गाय और भैंस की तरह कोई चारा ही नहीं है। तो ये जगत वालों के लिए विशेष संदेश है कि बिना गुरु के तुम जो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, तीर्थ बाट हैं, ये पैदल यात्रा, कावड़ लाना, ये जो घूम रहे हो ना फालतू में, ये मनोरंजन के नाम पे जो तुम कर रहे हो, ये अंत में बहुत दुखी होगे, पछताओगे। ये शरीर छूटने के बाद में फिर कुछ नहीं है, सीधा 84 लाख योनियों में। और एक कुत्ते का जीवन देख लो तुम, खाज लग जाती है, सर में कीड़े पड़ जाते हैं, और रोड पर कैसे एक्सीडेंट में मौत होती है उसकी। ये हालत होगी फिर, आज चाहे वो राष्ट्रपति बन के क्यों ना बैठा है, अगर गुरु नहीं बनाया सतगुरु रामपाल जी को वर्तमान में, चाहे देश का राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, यही हालत होनी है सबकी, यही हालत है। ये तो पिछले जन्म की भक्ति कमाई है जो मंत्री संतरी बन के अपनी मलाई खा रहे हैं। कब तक? जब तक इन्वर्टर की बैटरी चार्ज, पंखा भी चलेगा, लाइट भी जलेगी। और यदि आपने इन्वर्टर को तार, यदि आपने लाइट वाले उस कनेक्शन में नहीं लगा रखा है, तो बैटरी तो डिस्चार्ज होती जा रही है, आगे चार्ज नहीं हो रही, और उसकी एक क्षमता है। और जब वो बैटरी डिस्चार्ज होगी, पंखे भी बंद, लाइट भी बंद है। और कोई ये कहे कि मैंने तो चार्जर में लगा रखा इन्वर्टर, तो भाई तेरे उस लाइट में, तेरे उस कनेक्शन में पावर नहीं है, पावर नहीं है, बिजली नहीं आ रही, तेरी बैटरी उस इन्वर्टर से चार्ज नहीं हो रही। यानी तेरी आत्मा बैटरी है, शरीर हमारा इन्वर्टर है,
ये चार्ज नहीं हो रहा। और चार्जर कौन है? गुरु। तो तुम्हारे गुरु नकली हैं, पावर नहीं है। भले तुमने गुरु बना रखे हैं, पावर नहीं मिल रही बैटरी को। बैटरी तो पिछले जन्मों की चार्जिंग से चल रही है, कब तक चलेगी? राम देवानंद मिले गुरु पूरे, राम भजन लो लागी। राम देवानंद मिले गुरु पूरे, राम भजन लो लागी। असंख्य जन्म की बात कठिन थी, गुरु शरण किस्मत जागी। असंख्य जन्म की बात कठिन थी, गुरु के शरण में किस्मत जागी। भरम भेद और राग ईर्ष्या का कोई न देखा त्यागी। भरम भेद और राग ईर्ष्या का कोई न देखा त्यागी। कहें कबीर वो है बड़ भागी, जिसका होया पूरे गुरु से नाता रे। हरि को गुरु विहीन नहीं भाता रे, हरि को गुरु विहीन नहीं। अब यहां क्या है भाई और बहनों, इस चौपाई के दो अर्थ हैं, दो। दास ने इसको चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि ये दोनों तरीके से हम इसको जो है वो समझेंगे। यहां सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने, हालांकि ये वही कबीर भगवान है जो 650 साल पहले आए थे, अनंत करोड़ बार आ चुके हैं और वर्तमान में भी वही लीला कर रहे हैं जो लीला इन्होंने गुरु शिष्य परंपरा के तहत 650 साल पहले की थी। यानी आज आप और हमें पता है कि 650 साल पहले कबीर जी के गुरु पंडित रामानंद जी नहीं थे, बल्कि पंडित रामानंद जी, कबीर जी, उन्होंने कबीर जी को अपना गुरु बना रखा था। यानी लोक दिखावे में तो कबीर जी के गुरु पंडित रामानंद जी थे और रियल में पंडित रामानंद जी के गुरु थे कबीर जी। और वही लीला परमात्मा वर्तमान में खेल रहे हैं। एज इट इज, ऐसे की ऐसे, ऐसे की ऐसे, एट इज, एज इट इज। और उसके लिए भाई और बहनों आपको एक छोटा सा एक वीडियो दिखाऊंगा। गुरु जी का छोटा लड़का जो मनोज है, जिसने अपना इंटरव्यू दिया था, उसका छोटा सा आपको एक इंटरव्यू दिखाऊंगा। सर्वदौर चल। इस वीडियो के अंदर मनोज ने यह क्लियर किया, बिल्कुल क्लियर। इसने कहा कि जब मैं छोटा सा था तब मेरे पिताजी यानी सतगुरु रामपाल जी मुझे दादा गुरु जी के पास लेकर गए और वहां जाकर मेरे पिताजी ने कहा कि भाई मैं गुरुजी से मिलना चाहता हूं। तो सेवादारों ने कहा जी वो तो सो रहे हैं। तो सतगुरु रामपाल जी एक अच्छे भगत की भूमिका करते हुए अपने छोटे पुत्र मनोज को लेकर वहां बैठ गए। कुछ समय बाद जब आदरणीय राम देवानंद जी की आंख खुली तो शिष्यों ने कहा जी रामपाल जी आए, क्योंकि वो तो अपना भगत भाई समझा करते थे। बोला जी हरियाणा से रामपाल जी आए, रामपाल भगत आया है। तो दादा गुरु जी का क्या रिएक्शन था? दादा गुरु जी ने उस सेवादार को धमकाया और कहा कि तूने मुझे जगाया क्यों नहीं और उनको बाहर क्यों बैठाया, अंदर क्यों नहीं लाए, मुझे क्यों नहीं जगाया? तो सेवादार भी आश्चर्यचकित रह गए कि एक भगत के लिए और इतना। लेकिन वो रामानंद जी के लिए भगत नहीं था, भगवान था, भगवान। उनकी आपस में बातचीत हो चुकी थी। वो 650 साल पहले वाला खेल चल रहा था सारा का सारा। ये लंबा है भाइयों बहनों, 18 मिनट का है, हमारे पास इतना समय नहीं है फिलहाल। बाकी दास आपको कई बार ये सुना चुका है, बीच बीच में आपको मैं दिखा दूंगा हल्का फुल्का सा। तो दादा गुरु जी ने कहा कि उनको बाहर क्यों बैठाया और मुझे क्यों नहीं जगाया, उनको अंदर लेके आओ। तो सेवादारों ने कहा जी आपको अंदर बुला रहे हैं। अब जैसे ही गुरु जी अंदर गए तो दादा गुरु जी अपने आसन से उठने लगे। उठने की हिम्मत तो नहीं थी लेकिन उठने लगे। इतने में गुरु जी लीला करते हुए, एक अच्छे भगत की भूमिका करते हुए, अपने मुंह बोले गुरुदेव आदरणीय राम देवानंद जी के चरणों में जा बैठे। और दादा गुरु जी कह रहे नहीं नहीं नहीं, आपकी जगह नीचे नहीं है, आपकी जगह यहां है। यानी जहां मैं बैठा हूं गुरु पद पर, आपकी जगह यहां है, आपकी जगह मेरे चरणों में नहीं है।
उनको पता चल गया था कि भगवान आए हुए हैं, साक्षात कबीर परमात्मा जिसका मुझे इंतजार था। यह भेद केवल गुरुजी ने रामानंद जी को बताया था और किसी को नहीं। मना करने के बावजूद नहीं बोले जी आप ऊपर आओ, आप ऊपर आओ, लेकिन गुरुजी तो एक अच्छे भगत की भूमिका निभा रहे थे ना, नहीं बैठे। फिर ये मनोज कह रहा है, ये लड़का जो है ये सवाल कर रहा है कि ये तो कहीं ना कहीं 650 साल पहले वाली कहानी की तरफ इशारा कर रहा है, जो पंडित रामानंद जी और कबीर जी की जो मुंह बोले गुरु बने हुए थे। तो मनोज कह रहा कि हाँ बिल्कुल वही कहानी हो रही है, सेम टू सेम वही कहानी। यानी गुरुजी आदरणीय रामदेवानंद जी के चेले नहीं थे, आदरणीय रामदेवानंद जी संत रामपाल जी के भगत थे। ये उन दोनों के बीच की मिस्ट्री थी ये। और उसके बावजूद भी ये नालायक आज भी गुरुजी को परमात्मा नहीं मान रहे, इतना सब कुछ अपने मुंह से बोलने के बाद भी। इसलिए कहते हैं करनी तज कथनी कथ है, अज्ञानी दिन रात कुत्ते ज्यों भोकत फिर है, सुनी सुनाई बात है। इसका इंटरव्यू भी परमात्मा ने आप और हम सत्सेवकों को विश्वास दिलवाने के लिए इसके मुंह से बुलवाया, नहीं तो 30 साल हो गए इसको आज तक नहीं बोला इसने ये बात है। जब कबीर सागर पे वीडियो बन रहा, जब जो है वो बन रहे थे कबीर सागर के सरलार्थ पर, उसी समय ये मैटर आ गया था और परमात्मा ने उसी समय इसका इंटरव्यू दिलवाया। और आप और हमारे कितना काम आया इसका इंटरव्यू, हमारा कितना विश्वास बढ़ा। थोड़ा थोड़ा देखते हैं क्या कुछ बातचीत हो रही है। था आपने इतनी सारी बातें बताई तो बहुत ही अनसुनी बातें हैं और बहुत ही रोचक बातें हैं। ऐसा बड़ी रोचक बात है, कोई कॉमिक्स की बातें हो रही हैं, बड़ी रोचक बात है। मजे ले रहा है क्या? आनंद लेने की बातें हैं, बड़ी रोचक बात है। अरे रोचक बातों में तो आनंद आता है, इसमें तो आंखें खुलनी चाहिए, आंसू आने चाहिए कि हम नीच आज से पहले अपने गुरुजी को मानुष मान रहे थे इस जानकारी के अभाव में। कहता बड़ी रोचक बातें, रोचक बातों में तो आनंद आता है, मजा आता है उनमें, तो जैसे चुटकुले होते हैं, बड़े रोचक चुटकुला है। ऐसे तो इनके ये सान्यू चैनल के ये अधिकारी। पल हो जब आपका स्कूल के समय का कोई ऐसी यादगार हो संत रामपाल जी से जुड़ी हो, आपको याद हो वो हमारे। अब वो यादगार बता देगा फिर तो तू भगवान मान लेगा ना। अब देखना इसको यादगार सुनाओ भाई, इसको को बताना चाहेंगे। जब मैं छोटा था तो एक बार मैं स्कूल के लिए तैयार हो रहा, स्कूल जाने के लिए तैयारी कर ली, ड्रेस वैस पहन ली। तो पिताजी ऊपर एक रूम है, हमारा मकान है, उसके ऊपर रूम है, उस रूम से नीचे आए। मैं बोले कहाँ की तैयारी है? मैं बोला पिताजी पापा जी स्कूल जा रहा हूँ मैं। तो पिताजी बोले अच्छा स्कूल की तैयारी है? मैं जी। मैं बोला चलो दादा गुरुजी के पास चलोगे? मैं बड़ा खुश हुआ, बस स्कूल से छुट्टी लगेंगे और दादा गुरुजी के पास जाएंगे। तो बड़ी खुशी हुई, माँ जी चलूंगा चलूंगा। उसके बाद पिताजी ने मम्मी जी को बोला कि इसको तैयार कर दो और 2 जोड़ी कपड़े डाल दो, हम स्वामी रामदेव महाराज के पास पंजाब में तलवंडी बाई जा रहे हैं। तो मम्मी जी ने तैयार कर दिया, मैं चल पड़ा पिताजी के साथ। तो हम तलवंडी बाई पहुंचे। उस समय आना जाना क्या साधन से करते थे? उस समय बस से गए थे, उस समय संत रामपाल जी बस से आना जाना करते थे। अच्छा, संत रामपाल जी बस से गए थे? हाँ, मैं और पिताजी संत रामपाल जी महाराज बस से तलवंडी बाई पहुंचे। तो वो टाइम था लगभग 12-1 बजे का था। 12-1 बजे हुए थे। तो हम तलवंडी बाई, जो स्वामी रामदेव जी महाराज के कई आश्रम है, तो वो तलवंडी बाई, मोगा, चुड़ानी, नजफगढ़, बहुत जगह आश्रम थे स्वामी रामदेव महाराज के। तो और लाखों की संख्या में स्वामी रामदेव महाराज के शिष्य भी थे। तो हम तलवंडी बाई पहुंचे आश्रम में। पहुंचने के बाद श्रद्धालु जो वहाँ सेवा कर रहे थे सबसे सत्साई हुई, तो वहाँ बैठे। तो दादा गुरुदेव जी के बारे में पूछे, गुरुदेव जी कहाँ है? तो बताए जी वो विश्राम कर रहे हैं कमरे में अंदर। तो जब विश्राम कर रहे थे तो एक श्रद्धालु बोला जी दादा गुरुदेव जी को उठा देते हैं। तो गुरुजी ने मना कर दिया, नहीं, गुरुदेव जी को सोने दो, जब उठेंगे ना तब मिल लेंगे। ठीक है। तो हम ध्यान देना भाई और बहनों, दोनों तरफ से क्या भूमिका हो रही है। दोनों तरफ से एक शिष्य की भूमिका हो रही है। जब सेवादार ने कहा सतगुरु रामपाल जी से कि वो तो सो रहे हैं, आप कहो तो जगा दें, तो गुरुदेव ने मना कर दिया कि नहीं, जगाओ मत, सोने दो।
स्वयं कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी भूमिका कर रहे हैं, लीला एक नेक भगत की, अच्छे भगत की। और क्या कहा कि नहीं नहीं नहीं, मत जगाओ, सोने दो। परमेश्वर होकर एक भगत की भूमिका कर रहे हैं। और जब दादा गुरु को इस बात का पता चला कि रामपाल जी बाहर बैठे हैं, तो शिष्य को क्या बोला कि मुझे उठाया क्यों नहीं, मुझे जगाया क्यों नहीं, मुझे बताया क्यों नहीं। उधर से वो एक रियल भगत की भूमिका निभा रहे हैं। रामानंद जी एक्टिंग नहीं कर रहे थे, रामानंद जी कोई, रामदेवानंद जी कोई लीला नहीं कर रहे थे। वो असल में ये जानकर कि सतगुरु रामपाल जी ही पूर्ण परमात्मा हैं, वो रियल में कह रहे थे कि मुझे क्यों नहीं उठाया, उनको बाहर क्यों बैठाया। और इधर गुरुजी एक नेक भगत की भूमिका कर रहे थे, लीला कर रहे थे कि नहीं 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 नहीं, सोने दो। गुरुदेव जी और दादा गुरुदेव जी का कमरा था, उससे बाहर बैठ गए। तो बाहर बैठ गए तो हम श्रद्धालु जो वहां सेवा कर रहे थे वो चाय ले आया, तो हमने वहां बैठकर चाय पी। तो चाय पी रहे थे, इतनी देर में अंदर से आवाज आई, खटखट की आवाज आई। तो जो सेवा कर रहा था वो, हाँ, जो श्रद्धालु हमारे साथ बातचीत कर रहा था, बैठा था, वो एकदम उठ के अंदर भागा। वो क्या हुआ? पिताजी बोले क्या हुआ? गुरुदेव जी उठ गए हैं। तो वो भागा अंदर। तो अंदर गया तो हम बाहर खड़े थे, गुरुदेव जी इंतजार कर रहे थे हम। तो अंदर से जैसे उस श्रद्धालु ने जाके बताई कि हरियाणा से रामपाल जी आए हैं और उनका लड़का साथ आया है। तो दादा गुरुदेव जी अंदर से आवाज आ रही, अंदर क्यों नहीं बुलाया उनको? दादा गुरुदेव जी अंदर क्यों नहीं आए, अंदर क्यों नहीं लेके आए आप उनको? अच्छा, अब बताओ भाई और बहनों, कौन है सतगुरु रामपाल जी? 1997 में दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी आए सतलोक से चलकर। संत रामपाल जी एक जीव को, एक आत्मा को सतलोक भेज दिया। खुद संत रामपाल जी का रूप बनाकर बैठे हैं। ये कब की बातें बता रहा है? ये 1991-92 के आसपास की बातें बता रहा है। 1991-92 के आसपास की। उस समय तक सतगुरु रामपाल जी को नाम देने का आदेश भी नहीं हुआ था। और उस समय उनका गुरु उनकी इतनी इज्जत कर रहा है। अरे चेला गुरु की इज्जत करता है, गुरु चेले की। लेकिन उस गुरु को पता चल गया था कि जो दुनिया के दिखावे में तेरा चेला बनने की एक्टिंग कर रहा है ना, ये असल में सारी सृष्टि का बाप है। ये कबीर जुलाहा सतगुरु रामपाल जी। फिर भी समझ में नहीं आती तुम लोगों के। 1997 से कबीर जी सतलोक से आकर संत रामपाल जी के रूप में लीला कर रहे हैं। तो एक जीव के आगे, इससे पहले तुम लोगों के अनुसार एक जीव थे, फिर सतगुरु रामपाल जी 1997 से पहले। तो एक जीव के आगे और आदरणीय रामदेवानंद जी ऐसा व्यवहार करेंगे क्या? वो कह रहा जी आप विश्राम कर रहे थे, उठाया क्यों नहीं मेरे को? उठाया क्यों नहीं? आपने उठाया क्यों नहीं? जब वो आए हुए थे तो उठाया क्यों नहीं मेरे को? अंदर क्यों नहीं लेके आया आप? अच्छा। तो एक श्रद्धालु और था, वो भागा आया अंदर से बाहर, बोला जी गुरुदेव जी बुला रहे हैं आपको, अंदर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। मैंने कहा जल्दी ही उसमें आओ। तो गुरुदेव जी बोले क्या बात हुई? रोका, कुछ बात होगी क्या? कि बोले कोई ऐसी बात तो नहीं होगी जिससे दादा गुरुदेव जी, स्वामी रामदेव जी महाराज मुझसे नाराज हो कभी? कोई ऐसी बात तो नहीं हो रखी है? गुरु जी बोले नहीं जी, नाराज नहीं, वो तो यूं कह रहे हैं, वो तो ये दादा गुरुदेव जी ये कह रहे हैं, उनको पहले क्यों नहीं बुलाया? मुझे उठाया क्यों नहीं? वो तो इसलिए बोल रहे हैं। तो अब देखो, गुरुजी ने बात पूछने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन परमात्मा ने इस मनोज के मुंह से आगे चल के इंटरव्यू दिलवाना था। इसलिए गुरुजी ने पूछा कि क्या कहा, क्या बातचीत हुई? तो उस सेवादार ने कहा कि वो तो ये कह रहे थे कि अगर रामपाल जी आए थे तो मुझे उठाया क्यों नहीं, मुझे जगाया क्यों नहीं। इसके मुंह से परमात्मा फिर ये इंटरव्यू दिलवाना चाहते थे आज के दिन, आप और हम भाई बहनों के विश्वास के लिए। ये नहीं समझ पाया। ये इंटरव्यू देकर क्या खाक समझेगा, जब ये पिछले 30 साल से इस बात को जानते हुए नहीं समझ पाया। 30 साल से इस बात को जानते हुए अपने बाप को भगवान नहीं मान पाया। अब इंटरव्यू देके क्या यह समझेगा? और क्या ऐसे लोगों के शब्द सुनकर यह संगत समझेगी? ये तो सत्सेवक भाई बहनों को दृढ़ करने के लिए कि तुम्हारा गुरु स्वयं कबीर जुला है, गलती मत कर जाना, इसके मुंह से इंटरव्यू दिलवाया है।
के बाद अंदर गए तो दादा गुरुदेव जी यूं देखकर रूम था तो अब देखना फिर क्या रिएक्शन होगा। अगर संत रामपाल जी दादा गुरु जी के चेले थे तो चेले को देखकर गुरु क्या रिएक्शन कर रहा है देख लेना, फिर समझ लेना कौन गुरु था कौन चेला था। दादा गुरुदेव जी यूं देखकर यूं गेट की तरफ देखकर यूं उठ रहे। अच्छा। यानी कि गुरु जी अंदर आए, उनको देखकर उठने लगे अच्छा। अपनी चारपाई से। अच्छा। हाँ, उठने लगे तो गुरु जी हम स्पीड से चल ही रहे थे, जाके जो के चरण लिए, चरण लेके जो के तो दादा गुरु जी उठ रहे थे। उठते साथ बोले जी आप यहाँ बैठिए। अच्छा। दादा गुरुदेव जी बोले जी आप बैठिए। संतराम दादा गुरु जी बोले संत रामपाल जी को कि आप बैठिए, मेरी जगह है, चरणों में तो मेरी जगह है। अबे गुरु अपने चेले को बोलेगा कि ये बातें कि तू मेरी जगह बैठ, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। सतगुरु रामपाल जी एक जीव है या स्वयं कबीर भगवान है। बना दी 3D फिल्म, बन गए डायरेक्टर। महाराज संत रामपाल जी महाराज जी को बोले जी आप बैठिए यहाँ। आप श्रद्धालु जो दो सेवक थे वो खड़े थे वहां, वो भी आश्चर्य में हाँ दादा गुरु जी क्या बोल रहे हैं। और दादा गुरुदेव जी हाथ जोड़ के बोले जी आप बैठिए। दादा गुरु जी संत रामपाल जी के आगे हाथ जोड़ के कह रहे जी आप बैठो ऊपर। उस समय तक तो कोई सत्संग करने का आदेश नहीं था, नाम देने का आदेश नहीं था, कल एक भगत ही थे। और एक भगत को अपना गुरु ये कहेगा क्या कि जी आप बैठो हाथ जोड़ के, कि आप आओ जी आप बैठो ऊपर। और चेले भी आंख फाड़ फाड़ के देख रहे जो खड़े थे वो कि ये क्या हो रहा है। हमारे जैसे एक भगत को, संत रामपाल को, और गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वो दोनों को आपस में पता था कौन गुरु कौन चेला है। जैसे 650 साल पहले पंडित रामानंद जी को और कबीर जी को पता था कि कौन गुरु कौन चेला। एक डाल पे दो पंछी बैठे, कौन गुरु कौन चेला रे। चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे। तो वो की वो कहानी, वो की वो कैसे बाहर आता ये सबूत। परमात्मा ने लीला करी उसी समय जब ये मनो छोटा सा था, इसको अपने साथ ले गए एक उदाहरण पेश करने के लिए, इसके मुंह से फिर आगे इंटरव्यू दिलवाने के लिए, आप और हम भाई बहनों को दृढ़ करने के लिए। इन पे असर नहीं होता इन बातों का, ये तो मानुष ही मानेंगे अंत तक। तो दादा गुरु जी भी हाथ जोड़ रहे हैं संत रामपाल जी के आगे। संत रामपाल जी महाराज संत रामपाल जी महाराज जी को बोले जी आप बैठिए यहाँ। आप श्रद्धालु जो दो सेवक थे वो खड़े थे वहां, वो भी आश्चर्य में हाँ दादा गुरु जी क्या बोल रहे हैं। और दादा गुरुदेव जी हाथ जोड़ के बोले जी आप बैठिए। तो गुरुदेव जी ने हाथ जोड़े, मौलाना ने नहीं जी आप बैठिए। गुरुदेव जी ये स्थान तो आपका है, आप बैठिए। गुरुदेव जी, दादा गुरुदेव जी भी यूं करके नहीं जी आप बैठिए। कम से कम 2-3 मिनट तक ये चीजें चलती रही। अच्छा। जैसे कोई घर में मेहमान आ जाता, हम कहते जी बैठिए, वो कहने नहीं जी पहले आप बैठिए। तो कम से कम 2-3 मिनट तक ये चीजें चली है, मैंने देखी है ये चीजें। बच्चा था उस समय, ध्यान नहीं था भाई इतना। सर ये तो जो आप बच्चा था उस समय मुझे ध्यान नहीं था इतना। अब तो ये बड़ा हो गया, बच्चों का बाप हो गया, फिर भी ध्यान क्यों नहीं आ रहा कि मेरा बाप स्वयं कबीर भगवान है, संत रामपाल जी स्वयं कबीर भगवान है। कह रहा उस समय तो मैं बच्चा था, इतना ध्यान नहीं था। अरे अब तो तू बच्चों का बाप बन गया, खोपड़ी में सफेद बाल आ गए, अब क्यों नहीं समझ रहा, अब कौन सा बच्चा है तू। कह रहा उस समय तो मैं बच्चा था, दिमाग का कच्चा था, अब तो तू पक्का घड़ा बन गया। जैसे कोई घर में मेहमान आ जाता, हम कहते जी बैठिए, वो कहने नहीं जी पहले आप बैठिए। तो कम से कम 2-3 मिनट तक ये चीजें चली है, मैंने देखी है ये चीजें। बच्चा था उस समय, ध्यान नहीं था भाई इतना। सर ये तो जो आपने बताई बात बहुत ही अब देखना ये क्या कह रहा है ये पत्रकार साहब, कि साहब आपने जो ये बातें बताई ना तो बड़ी अद्भुत बातें हैं, अद्भुत। अरे ये बातें पिछले 8 साल से सात संगतियों में बताई जा रही हैं। अब तुम वीडियो नहीं देखते तो तुम्हारे को अद्भुत ही लगेंगी। और कहेगा तो साहब वही हो रहा है जैसे 650 साल पहले हो रहा था पंडित रामानंद जी और कबीर जी के बीच में। बहुत है, क्योंकि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, अपनी गुरु परंपरा में अगर देखा जाए तो गुरु पद उच्च होता है और शिष्य का स्थान जो होता है वो नीचे होता है।
आज इस प्रकार से आप एक घटना का जिक्र कर रहे हैं, तो स्वामी जी अपने चारपाई पे संत रामपाल जी महाराज को बिठाने के लिए बोल रहे हैं। जी जी, ये चीजें मुझे भी चलो उस समय बचपना था इतनी समझ में, लेकिन आंखों के सामने उस समय तो बचपना था, इतनी बातें समझ में नहीं आई। अब तो आ गई भाई के समझ में। जितनी इज्जत ये लोग इन मंत्रियों को दे रहे हैं ना वर्तमान में, उतनी अगर अपने गुरु को दे दें, अपने भगवान को दे दें, इनका बेड़ा पार हो जाए। और ये मंत्री देखना लास्ट में इनको गधा बना के छोड़ेंगे इनको। उस समय तो मेरे में बचपना था। तो जो आपने बताई ये बात बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, अपनी गुरु परंपरा में अगर देखा जाए तो गुरु पद उच्च होता है और शिष्य का स्थान जो होता है वो नीचे होता है। आज इस प्रकार से आप एक घटना का जिक्र कर रहे हैं, तो स्वामी जी अपने चारपाई पे संत रामपाल जी महाराज को बिठाने के लिए बोल रहे हैं। जी जी, ये चीजें मुझे भी चलो उस समय बचपना था इतनी समझ में, लेकिन आंखों के सामने ये चीजें चल तो रही थी। ये क्या हुआ उस समय? हाँ, ये क्या हो रहा है। और उस समय दो सेवक भी वहीं खड़े, वो भी आश्चर्य में, उनकी भी वो भी यूं देख रहे बिल्कुल ये चीजें। स्वामी रामदेव जी महाराज जी मतलब क्या कर रहे हैं। तो ये चीजें 2-3 मिनट तक चली, वो मैंने देखी वहां पर। वो चीजें जब देखी तो गुरुदेव जी ने बड़े ही मतलब ये लगा लिए, बड़े याद हिंसा से कई बार प्रार्थना करने के बाद स्वामी रामदेव महाराज जी को चारपाई को वापस बैठाया। फिर भी स्वामी रामदेव महाराज जी ये बोले वहां नहीं, चारपाई पे बैठो आप भी। गुरु जी को बोला आप चारपाई पे बैठो, फिर भी नीचे नहीं बैठना है। गुरुदेव जी ने चरण पकड़े और गुरु जी के चरण लिए, चरण लेके गुरुदेव जी नीचे बैठ गए, चरण दबाने लगे। गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी बोला जी, संत रामपाल जी महाराज जी चरण सेवा करने लगे। तो मैं भी चरण सेवा करने लग गया। तो स्वामी रामदेव जी महाराज जी तब भी मैं देख रहा था, उस समय भी बड़े ही गुरुजों की तरफ देखते रहे। फिर भी मतलब यूं देखते रहे, गुरुजों की तरफ देखते रहे। अच्छा, हाँ, ये चीज बड़ा ही अचंभित लगी। उस समय मैं देख रहा था, मैं ये क्या चीज है क्या नहीं। श्रद्धालु जो सेवक खड़े थे वो तो मतलब ये लगा लीजिए देखते ही रहे, बिल्कुल आंखें फटी की फटी रह गई उनके लोग। दादा गुरुदेव थोड़ी सी तेरी भी फट जाती तो ठीक होता। अरे उनकी तो आंखें फटी की फटी रहेगी, तेरी भी फट जाती तो ठीक रहता। बेटे का बाप खा खा के लड्डू जलेबी गोल मटोल हो रहा है। थोड़ी सी तेरी भी आंखें फट जाती तो ये बात समझ में आ जाती तेरे भी। क्या कितना महत्व दे रहे हैं, क्या बात है। तो ये चीजें मैंने देखी उस समय। तो ये चीजें जो समझ में आ रही है, ये चीजें तो जैसे सत्संग सुनने को मिले, संत रामपाल जी महाराज जी को पता लगा। उस समय भी आज से 600 साल पहले भी ये अब देखना, बोला जब मैंने वो घटना देखी मेरे बचपन में, फिर मुझे संत रामपाल जी के सत्संग सुनने को मिले, फिर मेरे समझ में आने लगा कि ये तो वही घटना घट रही है जो 650 साल पहले घटी थी। जैसे कबीर जी ने पंडित रामानंद जी को मुंह बोला गुरु बनाया था, ऐसे ही वर्तमान में आदरणीय राम देवानंद जी संत रामपाल जी के मुंह बोले गुरु हैं। अब तो समझ में आ गई, इसको ध्यान से देखना। संत रामपाल जी महाराज जी चरण सेवा करने लगे। तो मैं भी चरण सेवा करने लग गया। तो स्वामी रामदेव जी महाराज जी तब भी मैं देख रहा था, उस समय भी बड़े ही गुरुजों की तरफ देखते रहे। फिर भी मतलब यूं देखते रहे, गुरुजों की तरफ देखते रहे। अच्छा, हाँ, ये चीज बड़ा ही अचंभित लगी। उस समय मैं देख रहा था, मैं ये क्या चीज है क्या नहीं। श्रद्धालु जो सेवक खड़े थे वो तो मतलब ये लगा लीजिए देखते ही रहे, बिल्कुल आंखें फटी की फटी रह गई उनके लोग। दादा गुरुदेव जी क्या कितना महत्व दे रहे हैं, क्या बात है। तो ये चीजें मैंने देखी उस समय। अच्छा, तो ये चीजें जो समझ में आ रही है, ये चीजें तो जैसे सत्संग सुनने को मिले, संत रामपाल जी महाराज जी को पता लगा। उस समय भी आज से 600 साल पहले भी ये घटना घटी थी। सुनना। अच्छा, कैसे? ये जिस समय कबीर परमात्मा जी आए, उस समय भी स्वामी रामानंद जी महाराज कबीर साहब जी के गुरु जी थे, नाम दीक्षा ली थी। तो कबीर परमात्मा स्वामी रामानंद जी महाराज जी को सतलोक दिखा के लाए, वो सचखंड दिखा के लाए। सारी इस काललोक का या इस पृथ्वी का लगा लीजिए जितने भी ब्रह्मांड सब दिखाया उनको, उनके बारे में जानकारी दी। तो ये सारी जानकारी मिलने के बाद स्वामी रामानंद जी महाराज जी को भक्ति का ज्ञान हो गया, उस सचखंड का ज्ञान हो गया। तो इसी प्रकार स्वामी रामानंद जी महाराज जियों ने कबीर परमात्मा को हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि जी आप मुझे नाम दीक्षा दीजिए।
आप मेरे आप ही परमात्मा हो। जब उनको ज्ञान होगा उन्होंने बोला आप ही परमात्मा हो। अच्छा। तो मैं कैसे बैठ सकता हूँ जो ऊपर, कैसे मैं आपका गुरु हो सकता हूँ। तो ये चीजें जब देखिए, ये चीजें उस समय भी ये घटना घटी थी, ये विचित्र घटना हुई थी उस समय भी। तो स्वामी कबीर परमात्मा ने स्वामी रामानंद जी महाराज जी को भी यही बोला था उस समय कि जी गुरु और शिष्य, गुरु और शिष्य का नाता है, ये बना रहेगा, ये भक्ति काल का कलयुग तक। कबीर परमात्मा बोले ये चीजें चलेंगी और वहां तक लेके जानी है हमें, तो आप मेरे गुरु रहो, मैं आपका शिष्य रहूंगा। और ये भक्ति, जो भक्ति युग है, ये गुरु शिष्य का नाता बना रहेगा, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। तो ये चीजें अब जो देखने को मिल रही है, ये चीजें कुछ मुझे तो लगा वही कह रहा अब जो मुझे देखने को मिल रही है ना, जो मैंने बचपन में देखा था, कहते हैं 650 साल पहले वाली घटनाएं सेम घटित हो रही है। यानी वो ही कबीर जी, संत रामपाल जी हैं और आदरणीय राम देवानंद जी को मुंह बोला गुरु बना रखा है। कहता सेम टू सेम वही घटना है, वही चीजें मेरे समझ में आ रही है। अरे जब तूने ये देख लिया, आंखों से देख लिया, नालायक इंटरव्यू दे रहा है और पक्का हो गया कि हाँ संत रामपाल जी ही कबीर जी हैं, फिर 1997 में फिर कबीर जी को कैसे सतलोक भेजेंगे? अरे फिर 1997 में तुमने वो 3D वाला वीडियो बना के, AI वाला, और फिर तुमने संत रामपाल जी को आम व्यक्ति साबित कर दिया, एक मां के गर्भ से जन्म लेकर आए हुए एक जीव साबित कर दिया और बादलों में उड़ा दिया तुमने। संत रामपाल जी को बादलों में उड़ा दिया। देख लो भाई और बहनों, आपकी आंखों के सामने है। करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। आपकी आंखों के सामने है। कह रहा कि वो घटना घट रही है जो 650 साल पहले घटी थी। तो वो घटना वो किसने घटाई? वो कबीर जी ने घटाई थी। तो आज कह रहा वही घटना घट रही है, यानी संत रामपाल जी वही कबीर जी हैं और आदरणीय राम देवानंद जी को सतलोक दिखाया, फिर उनको अपना मुंह बोला गुरु बनाया। तो जब संत रामपाल जी खुद ही कबीर जी हैं और ये घटना ये अपनी आंखों से देख चुका है, फिर मेरा भाई ये वीडियो क्यों बनाया तुम लोगों ने? इस प्रकार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को सह शरीर सतलोक भेज देते। अब बता, कबीर जी तो भाई उसी समय आ गए थे 1991-92 में तेरे अनुसार। तूने अपनी आंखों से देख ली सारी घटना और अब संत रामपाल जी इनके लिए एक जीव हो गए, एक आत्मा हो गई और इन्होंने ये वीडियो बना के संत रामपाल जी को आकाश में उड़ा दिया। ये तो एक जीव था, मां के गर्भ से जन्म लेकर आया था। तो ये है इनकी दोगली बातें, इनका दोगला ज्ञान। इसलिए दास कहता है भाई और बहनों, गुरु जी के परिवार को, इन कोऑर्डिनेटरों को तत्व ज्ञान की छींट भी नहीं है, छींट भी। तत्व ज्ञान क्या होता है? ये गुरु जी को गुरु तो छोड़ दो, अपना बाप भी ढंग से नहीं मानते, बाप भी। भगवान तो सपने की बात है। ये तो आप और हम सत्सेवकों पे परमात्मा ने रजा बख्शी है, दया बख्शी है। शुक्र मनाओ भाई और बहनों। इसलिए दास कह रहा है कि ये जो शब्द है, ये जो चौपाई है, ये 2 प्रकार से हमारे को शिक्षा देगी। राम देवानंद मिले गुरु पूरे, राम भजन लो लाए। राम देवानंद मिले गुरु पूरे, राम भजन लो लाई। यानी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर लोक दिखावे में लीला करते हुए आप और हम भक्तों को एक शिक्षा देते हुए इन्होंने खुद एक अच्छे भगत की भूमिका निभाई और अपने मुंह बोले गुरु जी के प्रति क्या कह रहे हैं कि राम देवानंद मिले गुरु पूरे और राम भजन लोलाई। यानी राम देवानंद जी मुझे पूरे गुरु मिले और उसके बाद मैंने उनके बताए अनुसार जैसा उन्होंने भक्ति बताई वैसी मैंने लगन लगा दी। यानी आप और हमने भी ये शिक्षा लेनी है कि हमारे पूज्य गुरुदेव तो हैं ही पूर्ण परमात्मा और उनसे उपदेश लेने के बाद हमने भी उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना में लो लगानी है। असंख्य जन्म की बात कठिन थी, गुरु शरण में किस्मत जागी। और गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरा तो असंख्य जन्म मोक्ष नहीं होना था, अपने आप को छुपाते हुए भगत की भूमिका में, और मैं तो उनकी शरण में आया, इसलिए मेरी जो है वो किस्मत जागी। भरम भेद और राग ईर्ष्या का कोई न देखा त्यागी। अब ये बात सेट नहीं होगी, ये बात अब यहां सेट नहीं होगी। अगर हम संत रामपाल जी को एक भगत मानकर और आदरणीय राम देवानंद जी को उनका गुरु मानकर ये चौपाई गाएंगे, ये शब्द सेट नहीं होगा।
ये शब्द कैसे सेट होगा? अब वो दूसरा क्या मैटर है। राम देवानंद को मिले गुरु पूरे, राम भजन लो लागी। राम देवानंद को मिले गुरु पूरे, राम भजन लो लागी। यानी आदरणीय राम देवानंद जी को संत रामपाल जी के रूप में पूरे गुरु मिले। उसके बाद उनकी राम भजन में यानी वो शतनाम में लो लगाई उन्होंने। असंख्य जन्म की बात कठिन थी, गुरु शरण में किस्मत जागी। आदरणीय राम देवानंद जी की दादा गुरु जी का मोक्ष असंख्य जन्म नहीं होना था। असंख्य जन्म की बात कठिन थी, गुरु शरण में किस्मत जागी। लेकिन सतगुरु रामपाल जी पूरे गुरु के रूप में मिल गए, इसलिए उनके भाग जाग गए, उनकी किस्मत जाग गई। ना असंख्य जन्म मोक्ष नहीं था। क्यों? क्योंकि वो 12वें पंथ में थे। और काल क्या कह रहा है? 12 द्वादश पंथ नाम जो लेई, हमरे मुख में आन समोई। यानी जो 12वें पंथ में नाम लेगा वो मेरे मुंह में आएगा। कौन कह रहा है? काल। तो 12वें पंथ में थे आदरणीय राम देवानंद जी। अगर संत रामपाल जी उनको पूरे गुरु के रूप में ना मिलता, काल के मुंह में जाना था। इसलिए गुरु जी कहते हैं असंख्य जन्म की बात कठिन थी, गुरु शरण में किस्मत जागी। भरम भेद और राग ईर्ष्या का कोई न देखा त्यागी। भरम भेद और राग ईर्ष्या का कोई न देखा त्यागी। भरम भेद यानी जीव के सारे भ्रमों का निवारण कर दे, सारे भेद खोल के बता दे। और राग ईर्ष्या का कोई ना देखा त्यागी। राग और ईर्ष्या का कोई भी त्यागी नहीं है किस ब्रह्मांड में। ये सतगुरु रामपाल जी के लिए वाणी कि भरम भेद और राग ईर्ष्या का कोई ना देखा त्यागी आदरणीय राम देवानंद जी के लिए नहीं है। जीव कोई भी राग ईर्ष्या से बिना सतगुरु के मिले बिना दूर नहीं हो सकता। तो भरम भेद और राग ईर्ष्या का कोई ना देखा त्यागी। और दूसरा इस लाइन का एक अर्थ और है भाई और बहनों। दूसरा अर्थ यह है कि ये आदरणीय राम देवानंद जी यानी आप और हमारे दादा गुरु जी की जिन्होंने भूमिका निभाई है, ये वही आत्मा है जो 650 साल पहले पंडित रामानंद के रूप में थी। भरम भेद और राग ईर्ष्या का कोई न देखा त्यागी, क्योंकि उस समय इस आत्मा में सबसे बड़ा राग द्वेष था, सबसे ज्यादा। ये मुसलमानों से बड़ी नफरत किया करता था और इसी कारण से सिकंदर लोधी ने इसकी गर्दन काट दी थी। और ये भ्रम में पड़ा हुआ था, भ्रम में। चारों वेदों का ज्ञाता होने के बाद भी ये भ्रम भेद से बाहर नहीं निकल पा रहा था। सतगुरु रामपाल जी कबीर भगवान इसको गुरु रूप में मिले, इसको वेदों का वास्तविक ज्ञान दिया, इसकी भ्रमणा का निवारण किया। और राग ईर्ष्या का कोई ना देखा त्यागी। और भयंकर रूप से राग ईर्ष्या में ये पड़ा हुआ था। पहले तो हिंदुओं को नाम नहीं देता था, केवल पंडितों को देता था। फिर परमात्मा ने इसको समझाया तो इसने बाकी जाति वालों को भी नाम देना शुरू कर दिया। मुसलमानों से फिर भी ये ईर्ष्या करता था और इसी कारण से सिकंदर लोधी ने उसकी गर्दन काटी। लेकिन बाद में परमात्मा ने लीला करी, उसकी गर्दन जोड़ी, उसको सत्य से उसको परिचित कराया। जब उनका शरीर सिकंदर लोधी ने काटा गर्दन, तो उन्होंने देखा कि मेरे शरीर से एक साइड से तो दूध बह रहा है, एक साइड से खून बह रहा है। तो पूछना चाहा कि हे कबीर जी ये क्या? तो कबीर परमात्मा ने कहा कि आप अभी केवल आधे भगत बने हो। पहले आप हिंदुओं में भी केवल आप ब्राह्मणों को नाम देते थे, लेकिन मेरे कहने पर समझाने पर आपने हिंदुओं को तो सबको नाम देना शुरू कर दिया। लेकिन मुसलमानों से फिर भी आप नफरत करते थे, इसलिए अभी आप आधे भगत बने हो। आपका आधा खून और आधा दूध इस बात का ही प्रतीक है। फिर उसने अपनी गलती की माफी मांगी, सिकंदर लोधी को माफ किया, अपने गले से लगाया उसने, और उसने ईर्ष्या को समाप्त किया। तब गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी अपने मुंह बोले गुरु आदरणीय राम देवानंद जी की 650 साल पहले वाली बात को ताजा कर रहे हैं कि ये वही आत्मा है। भरम भेद और राग ईर्ष्या का कोई ना देखा त्यागी, कि इसने फिर राग द्वेष ईर्ष्या को समाप्त किया। भरम भेद और राग ईर्ष्या का कोई ना देखा त्यागी। कहें कबीर वो है बड़े भागी, जिसका होया पूरे गुरु से नाता। रे हरि को गुरु विहीन नहीं भाता, रे हरि को गुरु विहीन नहीं भाता। कहें कबीर वो है बड़भागी, जिनका होया पूरे गुरु से नाता।
कहते हैं वो आदरणीय रामदेवानंद वो आत्मा बड़ भागी थी जिसने सतगुरु रामपाल जी से उपदेश ले लिया, अपनी आत्मा का कल्याण करवा लिया। कहे कबीर वो है बड़भागी जिनका होया पूरे गुरु से नाता। तो पूरे गुरु हैं सतगुरु रामपाल जी, 1997 से नहीं, शुरू से 8 सितंबर 1951 से। अब ये है भाइयों और बहनों मालिक का आशीर्वाद, जिस आशीर्वाद की बदौलत ये दास गुरुदेव के आशीर्वाद से आप भाई बहनों को आगे ये सच्चाई उगल रहा है। इस दास की औकात नहीं है भाइयों और बहनों आप जैसा 2 कोटि का जीव हूं। और ये विशेष दया गुरु जी केवल लाइव में करते हैं, लाइव में। आप वैसे भी कभी मेरे से बात करोगे तो सामान्य सा व्यक्ति देखोगे आप, सामान्य सा, ढंग से बोल भी नहीं पाता, बोलने भी मैं हकलाता हूं, और लाइव में आता हूं तब परमात्मा दया करते हैं हर प्रकार से। इसलिए दास कहता है लाइव को ध्यान से सुना करो। ये मेरी भी कोई बस की बात नहीं है, मैं 2 कोटि का जीव हूं, कुछ नहीं आता पता। परमात्मा प्रेरणा करते हैं। दास केवल एक यंत्र है, यंत्र। जैसे वो भैसाराम 650 साल पहले, भैसाराम कभी वेद मंत्र बोल देगा क्या इंसान की जुबान में? परमात्मा ने आशीर्वाद दिया तो वेदों के मंत्र हिंदी में अनुवाद। तो इसी प्रकार भाई सतगुरु रामपाल जी की दया है आप और हम सभी सत्सेवकों पर। दास का भी थोड़ा सा ज्ञान योग खोल दिया, दास आप भाई बहनों को समझा पा रहा है उन्हीं के आशीर्वाद से, और आप भाई बहनों का भी ज्ञान योग खोला, तभी तो आप मुझ 2 कोटि के जीव के मुंह से इन बातों को समझ रहे हो और स्वीकार कर रहे हो। नियाश्रम वालों की नजरों में तो हम गुरुद्रोही हैं, हमारा मुंह देखना भी उनके लिए पता नहीं बहुत बड़ा पाप है। और आप और हम भाई बहन भक्ति की खीर खा रहे हैं, आपस में गुरु की महिमा कर रहे हैं। तो एक ने कही दूजे ने मानी, कहे कबीर वो दोनों ज्ञानी। तो गुरुदेव का आशीर्वाद है बराबर का मुझ दास पर और आप सभी भगत भाई बहनों पर। तो भाई और बहनों, गुरु रूप में कबीर भगवान स्वयं 8 सितंबर 1951 से धरती पर प्रकट हैं। और भाई ये इतना थूक बिलोने का केवल एक ही मकसद है कि जितना जल्दी हो सके इन आश्रम वालों की कुसंगति छोड़ दो, ज्ञान को आधार बना लो, साथ संगति से जुड़ जाओ और गुरु की मेहर प्राप्त करो, उनको नजर निहाल करो, सतलोक से रूठे हुए गुरु को प्रसन्न करो, राजी करो। इन बातां के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, राजी कर सतगुरु रूठे नू। भोग लगाना शुरू करो अपना इष्ट मान के, आरती उतारना शुरू करो अपना इष्ट मान के, अपने गुरुदेव भगवान को घर में आसन दो। तुम तो 2 कोटि के जीव सो रहे हो बेड पर और भगवान तुम्हारा बैठा है अलमारी में। अलमारी में कर दो, थाली रख दो, अलमारी में जो मर्जी कर दो। अरे कब समझोगे परमात्मा? इन पत्थरों के लिए भी लोगों ने मंदिर बना रखे हैं, करोड़ों करोड़ों के सोने चांदी के आसन लगा रखे हैं। तुमसे भगवान कोई मंदिर नहीं बनवा रहा, सोने चांदी के आसन नहीं मंगवा रहा। अरे कम से कम एक छोटा सा आसन, एक छोटा सा बेड तो लगा दो। इन पत्थरों के आगे आरती उतारे थे, वही असली भगवान मिल गया, तुम्हें शर्म आ रही है? ऐसे भगवान नहीं होगा नजर निहाल। तुम्हारी राजनीति करने से, वो अबाई करने से, लड्डू जलेबी खाने से तुम्हारे गाल तो मोटे हो सकते हैं, लड्डू जलेबी खाने से तुम्हारा शरीर तो फूल सकता है, तुम्हारी आत्मा सिकुड़ती जा रही है, सिकुड़ती बिना साथ संगति के अभाव में। साथ संगति के अभाव में तुम्हारी आत्मा सिकुड़ती जा रही है। इस शरीर का कुछ नहीं बनेगा, खाई खुराखा पहन पोशाका, ये तो यम का बकरा पड़ता है। ये तो तुम काल की खुराक तैयार हो रहे हो इन आश्रमों में। तो विचार कर लेना भाई और बहनों, बाद में रोओगे पछताओगे, कुछ नहीं है। गुरुजी के जेल से बाहर आने से पहले पहले भगत बन जाओ, उनकी डायरी में नाम लिखवा लो उनको प्रसन्न करके। बाद में तो दुनिया ही उनके चरण चाटेगी अपनी मौत के डर से। भगत बनना तो इस समय है जब तक गुरुजी जेल से नहीं आ जाते। उनकी डायरी में नाम लिखवा लो, सतलोक की टिकट कंफर्म करवा लो, और टिकट का काउंटर साथ संगति है, यही आना पड़ेगा, यही से टिकट बनेगी, दूसरा चारा नहीं है। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। परमात्मा हम सबको इसी प्रकार से सद्बुद्धि बख्शे, हमें भक्ति मार्ग पर लगाए रखें, अपनी महिमा का सौभाग्य हमें दें। इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में उनकी रजा के बिना तो मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सकता। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।